हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रकाश पी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यानी दोस्तों फरवरी का यानी फरवरी माह का जो हम करंट अफेयर्स वो हम रीड करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम सारा यानी फरवरी माह का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यानी फरवरी माह के फरवरी मंथ के यानी फरवरी मंथ के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों किसी भी एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों मैं जितना भी आपका जो मोटिवेशन दोस्तों मैं उस पहले वाले वीडियो जनवरी में दे चुका हूँ दोस्तों कि फरवरी हम जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हम कवर करेंगे और डेली आपको एक वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड होती रहेगी दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी मदद, चाहे वो आप यूपीएससी एमपीपीएससी एसएससी या फिर किसी और अदर स्टेट की एग्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। और उसमें आपको यानी कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन संपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिले यानी लोग आप देख सकते हैं लगभग 63 पेजेस का ये पीडीएफ बनेगा जिसके अंदर दोस्तों यानी कि हम लगभग इसके अंदर 150 से 200 क्वेश्चन समथिंग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपको यानी कि पूरा महीने का पूरा जितना भी फरवरी माह का जो करंट अफेयर दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा दोस्तों, जिससे कि दोस्तों अगर आप किसी भी कहीं से भी अगर क्वेश्चन कंटेंट को देखें दोस्तों तो आपको यहाँ से पूरे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक हर एक दिन अगर मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन एक दिन का अगर 15 क्वेश्चन ले लिया जाए दोस्तों तो 30 दिन के दोस्तों लगभग 450 क्वेश्चन बनते हैं, कितने 450 क्वेश्चन बन जाते दोस्तों। तो लोग हम अगर पूरे महीने के अगर 450 क्वेश्चन न पढ़ते हो दोस्तों, अगर हम पूरे कंटेंट में अगर ध्यान रखें तो 200 क्वेश्चन भी अगर कंप्लीट कर लेते दोस्तों तो हमारा पूरा कंटेंट करंट अफेयर से पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने पूरे 100 से 150 जो वीडियो दोस्तों मतलब उस वीडियो में सभी जो प्रश्न दोस्तों वो कंप्लीट करा दिए थे। लेकिन दोस्तों आज की जो वीडियो दोस्तों इसमें थोड़ा ज़्यादा कंटेंट रहेगा दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको अगर पूरा जो जनवरी का माह का आपने पूरा कंप्लीट कर लिया दोस्तों, उस वीडियो को देख लिया दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो भी काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा दोस्तों। अब आज हमने जो जनवरी का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया उसके बाद हमारा जो फरवरी दोस्तों फरवरी का कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हमारा सेकंड आएगा वो थर्ड आएगा दोस्तों, हमारा मार्च आएगा। तो मार्च के बाद इस तरीके से हमारा जो फोर्थ आएगा वो अप्रैल के इस तरीके से दोस्तों हम कंप्लीट करते जाएंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों बिना समय का वीडियो बहुत ही बड़ा, वैसे बड़ा तो नहीं बनेगा लेकिन दोस्तों जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिससे कि अगर आपको दोस्तों पूरा यानी कंटेंट आपको रीड करवा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा और एक एक शब्द से परिचित करा दिया जाएगा, जिससे कि अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों तो आपके लिए काफी मतलब आपके एग्जाम्स के बेस अपने परीक्षा अपने नॉलेज के बेस दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से रीड करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और याद रखने की कोशिश तो पूरी करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना समय के स्टार्ट करते क्या दे रखा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पहला ही प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं पहला ही प्रश्न दे रखा है कि हाल ही में एरो इंडिया शो यानी 2023 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों। यानी आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया शो यानी 2023 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों। तो बेंगलुरु कर्नाटक के बेंगलुरु में होगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में ये शुरू हो गई दोस्तों। यानी कहाँ पे हुई राष्ट्रीय बाल कांग्रेस कहाँ शुरू हुई दोस्तों। तो आपको यानी दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों सन मायने रखता है, दिवस मायने रखता है दोस्तों, और वहाँ के यानी दोस्तों यानी कहाँ पर किस स्थान पर देखो किसी भी करंट अफेयर्स के लिए तीन ये मायने रखती है कब कहाँ और किस जगह पर हुआ है दोस्तों, और ये किसने किया है दोस्तों, और ये मतलब सारी ये स्थान भी पता होने, सन भी पता होने चाहिए, डेट भी पता होनी चाहिए, और स्थान तो मेन रहता है दोस्तों, स्थान और सन दोस्तों मेन रहता है करंट अफेयर्स के लिए, कब कहाँ कैसे और क्यों और ये किसने, ये सभी यानी कि क्वेश्चन बनते हैं आपको यानी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे देख ले कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई, तो कहाँ का वर्ड यानी अहमदाबाद में शुरू हुई। तो दोस्तों आपको यानी कि हर एक क्वेश्चन को पूरा यानी कि आपको खगाल मारना यानी कि उसको पूरा यानी कि जांच पड़ताल कर पूरा याद करने की कोशिश करना दोस्तों। यानी हर एक क्वेश्चन चाहे वो एक क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन नहीं रहता, वो क्वेश्चन दोस्तों हमारे लिए दोस्तों यानी कि एक क्वेश्चन हमारे आंसर यानी कई पैदा करते, कई क्वेश्चन पैदा करते और कई आंसर पता। यानी कि राष्ट्रीय बाल कांग्रेस कहाँ पैदा हुई, तो कहाँ शुरू हुई, तो ये अहमदाबाद में शुरू हुई। तो राष्ट्रीय बाल कांग्रेस की थीम भी कुछ होगी दोस्तों, इसका शुरुआत भी कब से हुई होगी दोस्तों और किसने की होगी ये भी पता हो। लेकिन दोस्तों हमारे जो पास कंप्लीट आया दोस्तों वो राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का जो है शुरू कहाँ हुई, तो ये अहमदाबाद में हुई, गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपको यानी कि हर एक क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है, पढ़ना है और ध्यान रखने की कोशिश करना है दोस्तों। एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चंस और आंसर्स रहते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, हाल ही में 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत से अधिक कितने भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए चीते दोस्तों। चीते की 3 प्रजाति होती है, एक तो चीता होता है जो कि काफी मतलब जिसके मतलब ऊपर जो धब्बे से होते हैं यानी ऐसे धब्बे से होते हैं दोस्तों, हम जिसे हम ये ऐसे धब्बे होते हैं दोस्तों, तो इनको चीता शेर होता है, एक तो शेर होता है और एक बाघ होता है, बाघ के बड़े बड़े बाल होता है, इस तरीके से लेयर्स होती है। तो इस तरीके जो चीते हैं, चीते की प्रजाति आप जानते हैं, इनको चीते इन लेयर्स को चीते वाली प्रजाति बोलते हैं दोस्तों। तो चीते की 12 से अधिक चीते लाने के लिए कितने चीते, अब एग्जाम पूछे कितने से चीते अधिक लाने के लिए बोला है दोस्तों, तो वो समझो कि दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों अधिकतर चीते पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों। आगे बात करें हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई, तो 28 जनवरी दोस्तों। ये लाला लाजपत राय जो है दोस्तों जो कि एक दल यानी कि गर्म दल के नेता थे लाला लाजपत राय
है जो कि मतलब जो क्रांतिकारी में तो दोस्तों तो 28 जनवरी यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका काफी मतलब महत्वपूर्ण योगदान है। तो लाला लाजपत राय की जो जयंती मनाएगा 28 जनवरी की, मनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वो बनेगा दोस्तों आगे हर क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करिएगा, समझिएगा, याद करने की कोशिश करिए। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने इंडियन क्रिकेट कमेटी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों? नेट साइबर को। किसको? 22 का, 2022 का, ध्यान रखना, 2023 का नहीं दोस्तों, 2022 का है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 2022 के क्रिकेटर ऑफ द महिला जो नेट साइबर दोस्तों, ये क्रिकेटर दोस्तों उसको चुना गया दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। हाल ही में यूनेस्को यूनाइटेड नेशन ऑफ ये इकोनॉमी सर्विस कॉर्पोरेशन ऑफ किसने तो ओडिशा को डेंजर साइट में एक विश्व दोस्तों यूक्रेन यानी यूक्रेन को यूनेस्को ने यानी कि यूक्रेन को ये घोषित किया गया है। आपको ध्यान रखना है किस देश के ओडिशा को यानी ओडिशा वहाँ पे एक स्थान को डेंजर साइट घोषित किया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, यूक्रेन को किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इसका जो फुल फॉर्म दोस्तों आपको ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपको यानी कि ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस कॉर्पोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके दोस्तों पूरा इसका जो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों वो पूरा कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म लगा, मैं आपको होगा दोस्तों, मैं साइड में यहाँ पे लगा दूंगा दोस्तों। तो यूक्रेन इसका जो ओडेसा जो कुछ डेंजर साइट घोषित किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में कहा वॉक्सन यूनिवर्सिटी लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन शुरू किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ लॉन्च किया दोस्तों? तेलंगाना राजधानी हैदराबाद है पहले दोस्तों, इसके राजधानी पहले अमरावती हैदराबाद फिर अमरावती बनी, उसके बाद अभी हाल ही में इसका जो तेलंगाना की राजधानी विशाखापत्तनम बन चुकी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो कहाँ वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन, क्या नाम भी रहा ध्यान रखना, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया दोस्तों, तेलंगाना में किया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाएगा दोस्तों? कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाएगा वार्षिक यानी पूरे वर्ष का ऑरेंज फेस्टिवल मनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। 2023 का दोस्तों, ये ध्यान रखना 2023 का मनाया गया है दोस्तों, और दोस्तों ये 2023 में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तो कोहिमा मनाया गया, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, हाल ही में किसने सी फीड्स द वर्ल्ड कप शुरू किया दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेप्सिको फाउंडेशन दोस्तों, सी फीड्स नाम कार्यक्रम पर नाम ध्यान रखना दोस्तों, और किसने शुरू किया दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, ये पेप्सिको फाउंडेशन ने शुरू किया दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर दोस्तों, वहाँ पे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर दी दोस्तों। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमारा हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? अमृत गार्डन कर दिया। क्या नाम कर दिया दोस्तों? अमृत गार्डन नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति भवन यानी दोस्तों जो राष्ट्रपति भवन स्थित जो मुगल गार्डन का जो नाम बदलकर वो क्या रख दिया दोस्तों? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो क्या रख दिया है? तो वो नाम रख दिया अमृत गार्डन नाम रख दिया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा दोस्तों। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर एक मुगल गार्डन था, वो भी नाम वो ध्यान रखना है कि ये मुगल गार्डन कहाँ था, तो ये राष्ट्रपति भवन में था, और उसका नाम क्या कर दिया दोस्तों? आपको ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृत गार्डन, इसका आंसर बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करें तो हमारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन निम्न में किस शहर में एयर इंडिया शो 2023 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों? आपको इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों? आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ये किया जाएगा। सर इंडिया एयर इंडिया शो 2023 का दोस्तों ऊपर पड़ा दोस्तों, लेकिन डबल क्वेश्चन आ गया, तो बेंगलुरु कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जाएगा दोस्तों। आप ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हो, ध्यान में कोशिश करनी है। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पारा से अधिक जीत नहीं दोस्तों? डबल से क्वेश्चन आ गया, ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से में लाने से किया था। निम्न किसी यूको लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला दोस्तों, तो आपको ध्यान में मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये मिला दोस्तों, आपको ध्यान में कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइफ टाइम अचीवमेंट दोस्तों यूनाइटेड का यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है दोस्तों, वो मनमोहन सिंह को मिला दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी किस शहर को दोस्तों वो बता दिया ना कि दोस्तों मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सॉरी तेलंगाना की दोस्तों, मैंने आपको बताई दोस्तों तेलंगाना की राजधानी वैसे वो हैदराबाद ही, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना विशाखापत्तनम दोस्तों वो आंध्र प्रदेश की राजधानी, और जो राज्य की राजधानी नहीं बनाई है वो विशाखापत्तनम बना दी गई है। पहले दोस्तों इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस दोस्तों। निम्न में किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है दोस्तों? मुंबई में दोस्तों, मुंबई में किया गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बताते होते जाते हैं। 2023 का उद्घाटन किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर किया गया? खादी उत्सव 2023 का नाम ध्यान रखना, 2023 का ये क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। निम्न में से FIH राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया बीके पांडियन को दोस्तों, FIH का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 2023 से सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है कि बीके पांडियन को सम्मानित किया। निम्न में से किसी राज्य सरकार ने वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा समग्र से शुरुआत की दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना किसने शुरू की? तो ये आज उत्तर प्रदेश का
लखनऊ दोस्तों आपको ध्यान रखना दोस्तों। और इससे अब वो ये किसने क्या है, तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने वंचित लड़कियों यानी कि जो लड़कियां बच गई उसे सक्षम और आत्मनिर्भर यानी कि सक्षम यानी कि सक्सेस करने के लिए और आत्मनिर्भर यानी कि खुद सेल्फ डिफेंस बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान, नाम ध्यान रखना, समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है तो वो किसने की दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, निखत जरीन को बनाया किसने, निखत जरीन को, ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नहीं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को ये ध्यान रखना है कौन सा निगम है, राष्ट्रीय खनिज यानी कि जो खनिज कर रहा है वो विकास निगम का जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बना निखत जरीन को बनाया गया दोस्तों। आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें, हाल ही में फ्यूमा इंडिया ने अपने एक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, तो हरमनप्रीत कौर जो कि दोस्तों खिलाड़ी है दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ी है। फ्यूमा इंडिया ने किसने, फ्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बोलते हैं, जो कि उस ब्रांड का मतलब वो ऐड करते हैं दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं दोस्तों। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस में किस राज्य का पहली झांकी पुरस्कार उत्तराखंड दोस्तों, हाल ही में 74वें कौन से 74वें जो गणतंत्र दिवस परेड में दोस्तों किस राज्य की झांकी में पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार उत्तराखंड के राजधानी देहरादून, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में मेरीटाइम पुरस्कार गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर सीईओ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए, तो माधवेंद्र सिंह बने दोस्तों। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान रखने की कोशिश करें, गुजरात के किसके, गुजरात स्टेट के मेरीटाइम के पहले सीईओ बनाए दोस्तों माधवेंद्र सिंह बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान की कोशिश करिए। हाल ही में लिसा लोरिंग का निधन हुआ, कौन थी, तो अभिनेत्री थी, कौन थी दोस्तों, लिसा लारेंग जो थी वो कौन थी, तो वो लिसा लोरिंग जो है दोस्तों वो निधन हुआ, कौन थी दोस्तों, वो अभिनेत्री थी यानी कि एक एक्ट्रेस थी दोस्तों। आपको ध्यान रखना, नाम भी ध्यान रखना, लिसा लोरिंग, थोड़ा नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लिसा लोरिंग इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू की है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश राजधानी दोस्तों भोपाल है दोस्तों, और वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोस्तों और राज्यपाल मगनू छगनू पटेल दोस्तों। आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए, लाडली बहना नाम भी ध्यान, लाडली बहना इसके तहत दोस्तों आपको लगभग महिलाओं को दोस्तों लगभग 1000 से समथिंग इसकी राशि महीने की दी जा रही है दोस्तों, लाडली बहना के तहत दोस्तों प्रति महीने दोस्तों। आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल जीट गोल्फ सम्मेलन, अमिताभ कांत जो कि दोस्तों ये नीति आयोग के ये सीईओ दोस्तों अमिताभ कांत दोस्तों। आपको ध्यान की कोशिश, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, तो मुरली विजय किसने, भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल खिलाड़ी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, तो वो मुरली विजय दोस्तों। आपको ध्यान बहुत बड़ा क्वेश्चन बच। हाल ही में बायो एशिया दोस्तों, बायो एशिया 2023 को भागीदार देश में रूप में मानी गया यूनाइटेड किंगडम हुआ है दोस्तों, क्या बायो एशिया नाम, बहुत बड़ा क्वेश्चन ध्यान की कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों, ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बने दोस्तों, हमारा आगे क्वेश्चन है कि आगे ये यूनाइटेड किंगडम, इसका आंसर ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन है दोस्तों, तो 2000 बायो एशिया 2023 के लिए भागीदारी देश के रूप में नामित किया गया दोस्तों, वो किया गया यूके किया गया दोस्तों। आपको ध्यान, हाल ही में किसने टाटा स्टील मास्टर 2023 जीता दोस्तों, आपको अनिश गिरी ने टाटा स्टील नाम भी ध्यान है, टाटा स्टील मास्टर्स यानी इसका खिताब जीता है 2023 का, कौन सा 2023 का जीता है दोस्तों, तो ये 2023 का जो मॉडल जीता वो दोस्तों अनिश गिरी ने जीता दोस्तों। आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान में कोशिश करें। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख तो अमनप्रीत को ये बनाया गया दोस्तों, भारतीय वायुसेना की एयरफोर्स के इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख अलग होता है दोस्तों, उप प्रमुख अलग होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपको, यानी कि हर एक प्रमुख का उप प्रमुख का आपको यानी कि अध्यक्ष का और इसके सीईओ वगैरह जो होते हैं दोस्तों उसके भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो ये सारा आपको रीड करना बहुत जरूरी बन सकता है दोस्तों, आपको बन जाता है दोस्तों, तो आपको सारी चीज़ अच्छी तरीके से रीड करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में ग्रुप 20 रोजगार कार्य पहली बैठक आयोजित, राजस्थान की राजधानी जयपुर दोस्तों, और G20 यानी ग्रुप 20 दोस्तों, G20 क्या है दोस्तों, G20 दोस्तों एक मतलब ग्रुप है दोस्तों, नहीं इसमें 20 देशों का समूह दोस्तों, इसका रोजगार कार्य के समूह ऊपर हमने पढ़ा दोस्तों, वो नई दिल्ली में की गई थी, लेकिन दोस्तों पहली बैठक जो आई वो अलग, वो कार्य रोजगार के लिए अलग से, तो राजस्थान में गए लेकिन वो अलग से थी, वो कौन से कार्य के लिए थी दोस्तों, तो वो अलग से थी दोस्तों, वो अब ऊपर जाकर देखना आप उसमें पता चल जाएगा दोस्तों, तो राजस्थान में ये की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऊपर वो G20 जो शिखर जो यहाँ पे G70 शिखर सम्मेलन, भारत में पहले मॉडल का जो G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो किया है दोस्तों, पहले मॉडल तो वो अमिताभ कांत ने किया, ये इसका आंसर था, तो पहले मॉडल भारत के पहले मॉडल का था। हम तो दोस्तों इस तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश करें। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस जैसे 4.7 लाख की कोष ने इस जैसे सहायता पैकेज में, तो बांग्लादेश ढाका दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की जो प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है, तो शेख हसीना, कौन है दोस्तों, शेख हसीना नाम है, शेख हसीना दोस्तों वहाँ की प्रधानमंत्री दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। और दोस्तों वहाँ पे 4.7 अरब डॉलर सहायता पैकेज की मंजूरी दी है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय 2023 G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास को ड्रिल का उद्घाटन किया दोस्तों, अलकेश कुमार शर्मा को किया गया दोस्तों, किसको, G20 यानी दोस्तों अब इसमें G20 आया तो साइबर सुरक्षा अभ्यास के लिए किसने क्या ड्रिल का उद्घाटन किसने किया, तो अलकेश कुमार, अमिताभ कांत ने किया था G20 पहले मॉडल के लिए दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस यानी जो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी, यानी आर्द्र से ध्यान रखना, आर्द्र 2 वर्ड का है, तो आज 2 फरवरी को ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
सकता दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें फरवरी 2023 में निम्न में से किसने विजिट इंडिया 2023 से अपने शुभारंभ के साथ ही लोगों का अनावरण किया दोस्तों? तो जी किशन रेड्डी को फरवरी 2023 के निम्न में से किसने विजिटिंग इंडिया ईयर 2023 अप्रैल का शुभारंभ किया? किसने? तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम भी ध्यान रखना है दोस्तों, और ये ईयर का नाम भी ध्यान रखना, विजिट इंडिया ईयर 2023 अप्रैल का शुभारंभ किया और साथ ही लोगों का अनावरण भी क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान में कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो आगे बात करें दोस्तों, जी किशन रेड्डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा देखा कि निम्न में से किस राज्य के नेशनल कैडेट कोर यानी दोस्तों नेशनल के ये कैडेट को, ये किशन रेड्डी का नाम ध्यान, जी किशन रेड्डी का नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के दल ने गणतंत्र दिवस से 2000 प्रधानमंत्री बनर्जी था, तो कौन था दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि महाराष्ट्र इसका आंसर, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है निम्न किस राज्य के राष्ट्रीय को, तो किस राज्य के राष्ट्रीय को एनसीसी जो है वो थी दोस्तों महाराष्ट्र के दल ने गणतंत्र दिवस 2023 में, कौन से 2023 में प्रधानमंत्री बनर्जी था, तो बना था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, तो वो था महाराष्ट्र। आपको ध्यान रखना कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच सकता है दोस्तों। 2022 में यूनिलीवर का नया सीईओ ने किसी ने, तो हेनु सुभाकर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है यूनिलीवर का नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया दोस्तों। किसे? तो दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, हेनु सुभांकर को ये किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, हमारा क्वेश्चन फरवरी 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों? तो बहुत क्वेश्चन ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कहाँ पर ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। यूनिलीवर की दोस्तों यूनिलीवर का नया सीईओ बनाया गया, इसलिए दोस्तों ये हेनु शुभंकर का क्वेश्चन सही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोस्तों फरवरी 2023 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई दोस्तों? ये कहाँ हुई दोस्तों? तो गुवाहाटी दोस्तों, असम के गुवाहाटी में फरवरी 2023 में G20 की किसकी जोड़ ग्रुप 20 सस्टेनेबल, ये भी ध्यान रखना कि इसकी तो सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रुप की पहली बैठक कहाँ सुनी दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, तो ये गुवाहाटी में हो गए दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश कर, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। गुवाहाटी में हुई। भारत में निम्न में से किसे यूएन लिस्टेड आतंकवादी सूचीबद्ध, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन लिस्टेड आतंकवादी ग्रुप में सूचीबद्ध किया गया दोस्तों? अब्दुल रहमान मक्की, जो कि एक बहुत बड़ा आतंकी दोस्तों, इसे यूएन लिस्टेड में आतंकवादी घोषित कर दिया दोस्तों, सूचीबद्ध कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। भारत 2023 किसे वज्र डिवीजन की कमान, वज्र डिवीजन मेजर जनरल कालिया को, किसने दोस्तों? मेजर जनरल गिरीश कालिया को दोस्तों में किसने वज्र डिवीजन की कमान, वज्र डिवीजन दोस्तों एक डिवीजन का नाम है दोस्तों, वज्र दोस्तों, जिस डिवीजन की कमान मेजर है दोस्तों जनरल गिरीश कालिया ने ये संभाली दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये एक दोस्तों, फरवरी 2023 में वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो मुकेश अंबानी जी, जो रिलायंस जियो के मालिक है दोस्तों, और सबसे वैश्विक स्तर पर यानी कि सबसे अमीर भारतीय यही है दोस्तों, आपको यानी कि मुकेश अंबानी ही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। निम्न किस राज्य में मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए प्रति 1000 प्रदान करने के लिए लाडली बहना दोस्तों शुरू की दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मगनू भाई पटेल दोस्तों, आपको ध्यान रखना। भारत 2023 में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 किस राज्य शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में ही शुरू हुआ दोस्तों। कहाँ पे हुआ? तो 2023 फरवरी में एशिया का, यानी कि इसमें एशिया देश का दोस्तों, आपको पता है एशिया हमारे पूरा विश्व में दोस्तों 6-7 महाद्वीप, एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, यूरोप हुआ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दोस्तों, इस तरीके दोस्तों यानी कि 6-7 महाद्वीप दोस्तों, इसमें यानी कि जो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर, नाम भी ध्यान रखना दोस्तों। फ्लोटिंग फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? 2023 का, कौन सा हुआ? 2023 का ध्यान है, 2022 का मत ध्यान रखना, 2023 का। तो मध्य प्रदेश सरकार, ये मध्य प्रदेश ने शुरू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करो दोस्तों, हमारा फरवरी 2023 में भारत ने निम्न किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन शामिल किया दोस्तों? कांगो की राजधानी चेक गणराज्य दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो फरवरी 2023 में भारत ने निम्न किस देश के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सौर संगठन में शामिल किया, यानी इंटरनेशनल सौर संगठन में शामिल किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखो। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों आपको ये से कांगो को ये किया गया है दोस्तों, तो कांगो का ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करो दोस्तों, यानी कि दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि निम्न में से कौन सा देश सोलोमन द्वीप पर 30 वर्ष बाद अपना दूतावास खोलेगा? दूतावास का मतलब यानी कि वहाँ पे अपने खुद एक देश का अपना एक दूतावास होता है 30 वर्ष बाद। कौन सा? सोलोमन द्वीप, एक द्वीप है दोस्तों, जिसका नाम सोलोमन है, वहाँ पर 30 वर्ष बाद अपना दूतावास खोलने वाला था अमेरिका दोस्तों, यहाँ पे खोलने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। फरवरी 2023 में जय जय महाराष्ट्र माजा के राज्य घोषित किया गया, राज्य गीत घोषित किया गया। इस गाने के लिए कुल अवधि कितने मिनट है दोस्तों? तो 1.41 मिनट दोस्तों, आपको जिस तरीके जनगण मन के 56 मिनट है, 56 सेकंड है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों आपको यानी ध्यान रखना है। राज्य के जो महाराष्ट्र राज्य के जो राज्य गीत जो जय जय महाराष्ट्र माझा 2023 में शुरू किया है, तो कितने मिनट के दोस्तों? आपको 1.41 मिनट, यानी कि 1 मिनट 41 सेकंड का ये वीडियो, ये आपको ध्यान रखना है, इतने मिनट का ये आपको राष्ट्रगान, यानी कि जिसे आप गाने के कुल अवधि महाराष्ट्र का एक अपना
अपना एक राष्ट्रगीत घोषित किया है, राष्ट्रगान नहीं दोस्तों, राष्ट्रगीत घोषित किया है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है 1.41, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आप बात करें तो फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर का गांव का नाम बदल कर जगदीशपुर कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना जगदीशपुर किसका नाम कर दिया, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों फरवरी 2023 में किस राज्य ने इस्लाम नगर गांव का नाम दोस्तों बदल कर जगदीशपुर कर दिया दोस्तों। जगदीशपुर किसका नाम बना, तो इस्लाम नगर का, किसका इस्लाम नगर का बन गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट। निम्न किस वर्ष भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर चलेगी, तो दिसंबर 2023 तक ये चल जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर चलेगी दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है दिसंबर 2023 में चल जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 2025 मेड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में निम्न में से किस कौन सा देश थीम देश होगा दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कौन रहेगा दोस्तों, तो आपको ध्यान भारत जो 2025 में, कब 2025 का ध्यान रखना है, ये 2025 में दोस्तों ये मेड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर, मेड्रिड जो स्पेन की राजधानी मेड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में निम्न में से कौन सा देश थीम देश होगा, थीम देश यानी दोस्तों वहाँ पे अपना देश जो है तो भारत देश वहाँ थीम देश होगा, भारत होगा इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भारत 2023 में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण, कौन सा 9वां संस्करण कहाँ हुआ, मैं निखिल शर्मा आ जाता हूँ भुवनेश्वर, कहाँ पे भुवनेश्वर में ये शुरू किया जाएगा, कहाँ पे उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आंसर क्वेश्चन क्या है, तो फरवरी 2023 में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल, कलिंग यानी कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्न किस शहर में होगा, तो शहर का नाम ध्यान रखना उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ही होगा, यह आपको ध्यान रखना बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन मेनू वाला रोका बोटी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई दोस्तों, इक्वेटोरियल गिनी की बनी है दोस्तों, कौन बनी है, तो नाम फरवरी 2023 में बनी है मेन्यू वाला रोका बोटी, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, प्रधानमंत्री बनी के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, आपको इक्वेटोरियल गिनी बनाएगा दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन में ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। निम्न किसे पे एज यू ड्राइव वन विमल पाल तो एनआईए नेशनल ये एयरपोर्ट निम्न किसे पे एज यू ड्राइव यानी वाहन बिना पॉलिसी लॉन्च की दोस्तों, आपको ध्यान बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, एनआईए बनी दोस्तों, आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का मनाया था, मानव बंधुत्व यानी कि मानवता का बंधुत्व यानी दोस्तों भाईचारे का जो दिवस है प्रतिवर्ष यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, ध्यान रखना इंटरनेशनल तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को दोस्तों ये मनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व मानव बंधु दिवस का मनाया तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको हाल ही यायासो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया दोस्तों, तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया दोस्तों, जैव विविधता स्थल बनाया गया दोस्तों, उत्तराखंड को बनाया गया, लद्दाख में बनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान है यायासो वहां पे एक स्थान है दोस्तों, वो बनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस दोस्तों। निम्न किस राज्य के बाल अधिकार निकाय की व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च की, तो दिल्ली ने की दोस्तों, दिल्ली ने की दोस्तों। निम्न किस राज्य ने बाल अधिकार निकाय दोस्तों, उसने व्हाट्सएप ऐप बाल मित्र लॉन्च की है, यानी उसने एक साइट से लॉन्च की ऐसी जो कि दिल्ली ने कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। निम्न में से किसे सर्वोच्च न्यायालय के 73वीं वर्षगांठ पर निम्न में से किस देश के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करेगा, तो सिंगापुर के न्यायाधीश को संबोधित कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय के 73वीं वर्षगांठ किस तो नाम ध्यान में रखना 73वीं वर्षगांठ निम्न में से किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे, तो सिंगापुर सर्वोच्च न्यायालय के वो सर्वोच्च न्यायालय में आएगा और 73वीं वर्षगांठ पर अपना विचार रखेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन बस जो आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस का मनाया तो 4 फरवरी का, ये भी दोस्तों 4 फरवरी को ही मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है 4 फरवरी को दोस्तों ये भी कैंसर दिवस विश्व कैंसर दोस्तों, ये देश का नहीं बल्कि विश्व कैंसर दिवस ध्यान रखना है 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना। निम्न से कौन सा देश 2027 फुटबॉल एशिया कप में मेजबानी करेगा, तो सऊदी अरब की राजधानी सऊदी अरब अमीरात दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों 2027 कौन 2027 की ध्यान रखना, 2027 की फुटबॉल की एशियाई कप यानी एशिया का अलग होता है, ऑस्ट्रेलियन अलग होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो और दोस्तों विंबलडन अलग होता है दोस्तों, इस तरीके दोस्तों एशियाई कप की मेजबानी करेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन ध्यान कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो आगे हम बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाए सऊदी अरब दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सऊदी अरब हाल ही में पतंजलि यानी दोस्तों पतंजलि लिमिटेड ने पॉम ऑयल की खेती के प्रसंस्करण हेतु किस राज्य के साथ आशय पर हस्ताक्षर किया, तो नागालैंड के राजधानी कोहिमा दोस्तों हाल ही में पतंजलि जो इसके जो CEO जिससे बोला जाता है जिसके स्थापना करता बाबा रामदेव जी दोस्तों, फूड्स लिमिटेड किसने फूड्स लिमिटेड ने पॉम ऑयल की खेती का और प्रसंस्करण हेतु किस प्रसंस्करण क्या होता है कि उसको और मतलब उपजाऊ बनाना, प्रसंस्करण करना नहीं उसके ऊपर जांच प्रकार के उसको और उपजाऊ बनाना, प्रसंस्करण हेतु किस राज्य के साथ आशय पत्र स्थापित तो नागालैंड के साथ किया है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा दोस्तों, आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन बस ध्यान कोशिश करनी चाहिए। निम्न किस जैसे करेंसी पर हटा जाने ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है किस देश की करेंसी पर से हटाई जाएगी, यानी कि देश के करेंसी पर से हटाई जाएगी ब्रिटिश राजशाही की जो तस्वीर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने हटा दी है, और दोस्तों वहाँ की अब जो तस्वीर होगी यानी वहाँ चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या फिर विश्व धरोहर की जो भी तस्वीर होगी वो उस करेंसी के ऊपर लगाई जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये करेंसी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात अडानी एंटरप्राइजेस शेयरों को किस देश के सूचकांकों से हटाया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अडानी एंटरप्राइजेस शेयरों
जो है किस देश के सूचकांकों से हटा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। दोस्तों आपको ध्यान रखना किस देश के सूचकांकों से हटाना, इंटर शेयरों को किस देश के सूचकांकों से हटाएगा, तो अमेरिका से ये हटाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन। तो हाल ही में किस कंपनी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक $300 मिलियन से निवेश किया दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान की कोशिश करें तो ये इसका आंसर हो जाए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान की कोशिश करें तो इसका हाल ही में किस कंपनी ने AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने $300 मिलियन निवेश किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गूगल यानी गूगल एक कंपनी दोस्तों जो कि अमेरिका की कंपनी है जिसका ऑफिस यानी दोस्तों वाशिंगटन में, मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका को मैसाचुसेट्स में ऑफिस में वहाँ पर दोस्तों AI यानी कि हाल ही में किस कंपनी ने AI यानी आर्टिफिशियल स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया, यानी कि इसमें दोस्तों इसने $300 मिलियन कर दिया दोस्तों, यानी निवेश किया दोस्तों। वो कहाँ है, गूगल ने क्या दोस्तों। आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में 2027 से फुटबॉल एशिया का मेजबानी कौन सा देश करेगा, सऊदी अरब। कौन करेगा 2027 की, कौन सी 2027 की फुटबॉल एशिया का दोस्तों पढ़ाई था दोस्तों, ऊपर पढ़ाई था, डबल से क्वेश्चन बन गया दोस्तों। तो मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो सऊदी अरब करेगा दोस्तों। आप ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियन जीती दोस्तों, साई संजय। किसने, साई संजय ने थी हाल ही में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियन, इंडियन नेशनल कार जो है दोस्तों वो चैंपियनशिप 2023 जीते दोस्तों। अब बहुत बड़ी क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसका कौन सा आंसर, साई संजय दोस्तों। वो एक रेसिंग है 2023 की दोस्तों। आपको ध्यान 2023 के चैंपियनशिप जीती दोस्तों। किसने जीती, साई संजय ने ये जीती दोस्तों। आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस दोस्तों। आप ध्यान, हाल ही में कान्या सुधिनी विश्वनाथन का निधन हुआ। कौन थी, तो फिल्म निर्माता थे। कौन थे, तो फिल्म निर्माता थे कौन, काशीनाथुन विश्वनाथन। काशीनाथुन ही एक विश्वनाथन एक औरत का नाम, जिससे वो कौन थी, तो वो फिल्म निर्माता यानी कि वो डायरेक्टर थी, आपको फिल्म मेकर जो आपको ध्यान है काशीनाथुनी विश्वनाथन नाम भी ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरी रुक मेरी संतति नाम हो गया, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो आपको ध्यान रखना। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरी रुक मेरी संतति नाम का पहले शुरू में बड़े क्वेश्चन ध्यान की कोशिश करना। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों। आपको ध्यान रखना है तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सिक्किम बन जाएगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है अगर इसका ये हाल ही में किसने JCDA में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक आधार से ले, तो अमित शाह। हाल ही में किसने JCDA में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की स्थापना की आधारशिला रखी दोस्तों। अमित शाह जो कि गृह मंत्री दोस्तों उन्होंने रखी दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों। आप ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी ऊपर हम पढ़ ही चुके दोस्तों। 4 फरवरी को मनाएगा दोस्तों। कौन मनाएगा, ये 2023 का विश्व कैंसर दिवस मनाएगा दोस्तों। आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब हाल ही में रक्षा के एग्जाम गुजरात पुलिस के नाम ये किसने मेजबानी की दोस्तों। आपको ध्यान रखना है तो गुजरात के अहमदाबाद में ये शुरू किया। हाल ही में रक्षा के एग्जाम गुजरात पुलिस के नाम से शुरू किया दोस्तों। आपको ध्यान है गुजरात के अहमदाबाद में ये शुरू किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हाल ही में यूनिमस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सेल पावर किस प्रोजेक्ट में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ने। और हाल ही में ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी, तो उत्तराखंड में बनाई जाएगी दोस्तों। आपको ध्यान में उत्तराखंड की राजधानी बता चुका हूँ हैदराबाद दोस्तों। और भारत की पहली हरित ऊर्जा ये ध्यान में पहली हरित ऊर्जा बनाई गई दोस्तों। आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी ब्रिटिश राज से तस्वीर हटाई दोस्तों। वही राष्ट्रीय डबल से क्वेश्चन बन गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है तो राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा है दोस्तों। आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में किसने पे एज यू ट्राई न्यू इंडिया इंश्योरेंस लागू किया दोस्तों। लाइन्स की डबल से क्वेश्चन बन गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है डबल आपका रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों। अगर आप पढ़ रहे होंगे दोस्तों तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको हाल ही में 1000 यानी 10,000 MSME यानी पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन चुका दोस्तों। MSME ये एर्नाकुलम, केरल का एर्नाकुलम 1000 नए MSME ये पंजीकृत करने वाला दोस्तों पर पहला जिला बन चुका। जिला यानी कि केरल का एर्नाकुलम बन चुका भारत देश के अंतर्गत दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन आगे का जो क्वेश्चन दोस्तों वो है एर्नाकुलम, इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों। आगे बात हाल ही में किसी खुफिया मामलों में देखने वाले US यूनाइटेड स्टेट हाउस कमेटी के सदस्य रूप में किसे तो एमी बेरा को दोस्तों। आपको ध्यान रखना है एमी बेरा को खुफिया मामलों में यानी दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के देखने वाली US हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में इसे नियुक्त किया गया दोस्तों। आपको ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। एमी बेरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में अडानी इंटरप्राइज शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिकन अडानी इंटरप्राइजेस शेयरों को यानी अडानी के जो जितने भी शेयर थे उनको किस देश के सूचकांक से हटा दिया गया दोस्तों। आपको ध्यान अमेरिका के सूचकांक से हटा दिया। आपको ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक कितने, तो 4 स्वर्ण खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर में किसने वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते दोस्तों। मध्य प्रदेश का आंसर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते, आप ध्यान को करनी
चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों, हमारे रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा बनाई दोस्तों? 2030। कब तक दोस्तों? 2030 तक। ये रेल मंत्रालय किसने, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक यानी 2023 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 आयामी, कितने 5 आयामी योजना की रूपरेखा बनाई, तैयार की दोस्तों? वो आपको ध्यान रखना है 2030 तक बनाने की घोषणा की है दोस्तों। आपको हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की SBI कार्ड के साथ साझेदारी जारी की है दोस्तों? आपको पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे दोस्तों, ध्यान रखो। हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए यानी बैंक के जितने भी ग्राहक है, कस्टमर्स है दोस्तों, को ब्रांड क्रेडिट बनाने के लिए लॉन्च करने की SBI कार्ड के साथ साझेदारी करने की SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड के साथ साझेदारी की दोस्तों? इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों यानी पंजाब एंड सिंध बैंक। ये किस बैंक ने? तो ये पंजाब सिंध बैंक ने SBI कार्ड के साथ साझेदारी किए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आगे की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्णा का निधन हो गया। वह किस वर्ष दोस्तों? अभी कल ही क्वेश्चन जनवरी में पढ़ा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2009 में दोस्तों। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा 2009 में इसका। RK कृष्णा जो कि टाटा समूह के चेयरमैन थे, कौन थे? जो निधन होगा कस्टमर के दिग्गज RK कृष्णा निधन होगा, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से यानी दोस्तों सम्मान यानी जो अवार्ड है उसको भी ध्यान रखना है, कौन सा सम्मान दिया गया दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है 2009 में दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था 2009 में दिया गया था। हाल ही में स्मार्ट यानी दोस्तों स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? आयुष मंत्रालय दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये किया दोस्तों। स्मार्ट दोस्तों, इस स्मार्ट का फुल फॉर्म कुछ होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेट पर सर्च कर दोस्तों आप स्मार्ट का फुल फॉर्म एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, अपने नॉलेज की वजह से पता होना चाहिए दोस्तों। हाल ही गुजरात के शहर को अपना नया इन विट्रो फर्टिलाइजर मोबाइल डिवाइस मिला दोस्तों, इसका कल भी क्वेश्चन आया दोस्तों, हमने पढ़ा था अमरेली दोस्तों, उसका मोबाइल डिवाइस मिला है। हाल ही में गुजरात के शहर में पहला इनवर्टर फर्टिलाइजर मोबाइल ऐप, इसका आई का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों मोबाइल डिवाइस मिला है दोस्तों, अमरेली में मिला है, उस जिले में गुजरात के शहर में मिला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बात हाल ही में भारत में किस देश का व्यापक प्रवासन और गतिशील साझा सोचने की? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है दोस्तों, आपको ध्यान है। और किस भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझे पर हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान रखना। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये इसका ऑस्ट्रिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कोरेगांव भीमा लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 205 यानी 205 वर्ष हो गए दोस्तों, भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुए 205 वर्ष हो गए, उसकी वर्षगांठ अभी मनाई गई है। तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आप ध्यान रखना दोस्तों। हाँ, नई दिल्ली में MPL की 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत में 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी को कौन से 78वें, ध्यान रखना 78वें बने दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये बने दोस्तों कौन? 59वीं दोस्तों, आपको 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज में भारत के बने दोस्तों 78वें ग्रैंड मास्टर बने दोस्तों, कौन बने दोस्तों? कौस्तव चटर्जी बने हैं दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। हाल ही में क्रोएशिया ने EU यानी कि EU की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया और शेंगेन को क्षेत्र में शामिल हुआ। क्रोएशिया किस वर्ष में यूरोपीय संघ में शामिल? यूरोपीय संघ एक US एक यूनियन दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो वो दोस्तों 2013 में शामिल हुआ था दोस्तों। और ये क्रोएशिया किस यानी दोस्तों क्रोएशिया ने हाल ही में EU की सामान्य मुद्रा यूरो को हरा दिया, मतलब यूरो को अपना लिया, अपनी करेंसी यूरो को अपना। तो और शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ। शेंगेन क्षेत्र में यानी दोस्तों उसमें क्रोएशिया किस वर्ष यूरोपीय संघ एक संघ है जिसमें दोस्तों 10 देश शामिल दोस्तों, उसमें शामिल हो गया दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है 2013 में ये शामिल हुआ। बहुत क्वेश्चन बन सकते, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकते दोस्तों। अब आगे बात करें, हाल में सत्येंद्र बोस की 129वीं जयंती बनाई गई दोस्तों, उन्हें किस वर्ष विश्व पद्मभूषण यानी इनको पद्मभूषण मिला दोस्तों? तो इनका आंसर हो जाएगा 1954। कब दोस्तों? 1954 इनको मिला था दोस्तों, आपको कल ही हम क्वेश्चन पढ़ा दोस्तों। सम्मानित उन्हें किस वर्ष पद्मभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों? 1954 में किया गया दोस्तों। जो एक आजाद हिंद फौज के ये स्थापना करता थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आप सत्येंद्र बोस, सॉरी वो रासबिहारी बोस थे दोस्तों। तो दोस्तों सत्येंद्र बोस 129वीं जयंती बनाई गई, उन्हें किस वर्ष सम्मानित? 1924। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोस्तों, हाल ही में सत्येंद्र बोस की 129वीं जयंती बनाई गई, उन्हें किस वर्ष पद्मभूषण सम्मानित किया गया दोस्तों? 1954 में बनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है। केंद्रीय पर्यावरण भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुरुआत किया दोस्तों। बहुत अच्छा, भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ ये शुभारंभ किया। कहाँ पर किया दोस्तों? आपको ध्यान रखना है। तो इसका गोवा क्या पढ़ लीजिए दोस्तों। केंद्रीय अब ये भी ध्यान रखना, कौन से मंत्री? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री दोस्तों। और दोस्तों ये आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कौन से? आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया दोस्तों, गोवा में किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आगे बात करें तो हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उपराष्ट्रपति ने किया है। उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी ने 36वें सूरजकुंड। और राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों वो है हमारे द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के झुंझुनू के रहने वाले दोस्तों। और 36वें सूरजकुंड, 36वें नाम भी ध्यान रखना। और ये नंबर्स भी ध्यान रखना। सूरजकुंड अभियान शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? उपराष्ट्रपति ने किया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत जगदीश धनखड़ ने किया है दोस्तों। हाल ही में किस खिलाड़ी को BBC के साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी
क्यों के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, कोई इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाल ही में किस खिलाड़ी को बीबीसी यानी कि बीबीसी के साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया? तो विनेश फोगाट और साक्षी विनेश फोगाट, जो कि आपको ध्यान रखना हरियाणा की रहने वाली है, महावीर सिंह फोगाट की बेटी का नाम विनेश फोगाट जो, और साक्षी मलिक जो कि दोस्तों आपको ध्यान रखना दोनों पहलवान दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं के देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने की उद्देश्य से युवा संगम लॉन्च किया? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। साथ ही रेल मंत्री है दोस्तों, आपको किस मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य युवाओं देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा यानी उनके बीच में एक सहानुभूति पैदा करने के लिए उद्देश्य युवा संगम, नाम भी पोर्टल दोस्तों, एक ऐप अलग होता है, पोर्टल अलग होता है और साइट्स अलग होती है, तो इसे पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आप ध्यान रखिए। गूगल ने एक नया AI चैटबॉट स्पेस, इसका नाम क्या? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन ध्यान क्वेश्चन करने, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका आंसर दोस्तों ये बनेगा, इसका नाम क्या? तो बोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोर्ड ये बनाया गया दोस्तों, का नाम दिया गया दोस्तों। AI जो आर्टिफिशियल, एक गूगल ने, किसने बनाया? गूगल कंपनी ने बनाया एक नया AI यानी आर्टिफिशियल चैटबॉट पेश किया। चैटबॉट किससे बोलते हैं? रोबोट की तरह चैटबॉट होता है, एक चैटबॉट होता है जिसे दोस्तों चैटबॉट बोला जाता है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? बोर्ड रखा गया है, उसका नाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान में कोशिश करनी है। किसे 4 गणराज्य ने भारत पर अगले नियुक्त किया है? तो किसे 4 राज्य में भारत के अगले राजदूत किसे बोलते हैं दोस्तों? कि हमें भारत के जो मतलब वहाँ पे कोई अगर जाता है तो सबसे बड़े हमारा जो देश का जो एक सदस्य होता है राजदूत, जिसे हम दोस्तों राजदूत बोलते हैं, वो हमारी भाषा, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति और हर प्रकार से वो परिचित होता है। वहाँ पे अपना एक ऑफिस रहता है दोस्तों, तो राजदूत किसे वहाँ नियुक्त, तो वो चेक राज्य डॉक्टर हिफाजुर रहमान को वहाँ पे मतलब बनाया गया है। कहाँ पर? चेक गणराज्य में एक देश दोस्तों, वहाँ पे हमारे डॉक्टर हिफाजुर रहमान को बनाया गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन बस जानने की कोशिश, किस कंपनी ने हेवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लाई? तो रिलायंस ग्रुप मुकेश अंबानी कंपनी दोस्तों, किस कंपनी ने हेवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली संचालित तकनीक लॉन्च की? तो रिलायंस ग्रुप ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान कोशिश करने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किस मंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को किया देश को समर्पित? दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर, एशिया यानी कि भारत, जो मैंने एशिया बारे में बताया कितने महाद्वीप दोस्तों, और एशिया में लगभग 56 देश है, आपको ध्यान रखना है, बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को पेश के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी को ने ये किया, देश को समर्पित किए दोस्तों। किस राज्य के वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब करेगी? तो किस राज्य के वित्त मंत्री यानी कि दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की कि उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी? तो केरल की जो है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, और वहाँ की मुख्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस, किस देश के राफेल वरन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से राफेल वरन आपको ध्यान है, राफेल वरन कहाँ है? तो राफेल वरन दोस्तों ये फ्रांस के रहने वाले हैं दोस्तों, फ्रांस के राजधानी पेरिस, और राफेल वरन जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, ये कौन है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस वर्ष पूर्व भारतीय को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट नियुक्त किया? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोंटी देसाई। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन, नेपाल के क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच को नियुक्त किया? तो साहब पूर्व भारतीय क्रिकेटर, पहले क्रिकेटर रह चुके हैं वो, लेकिन उनको नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट जो नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का एक मुख्य कोच नियुक्त किया गया है नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन में दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है मोंटी देसाई जो पहले भारतीय क्रिकेटर रहे थे दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमारा हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस के होने के डाटा में सेकेंड लगा? उत्तर कोरिया के राज्य में प्योंगयांग है दोस्तों। कौन है दोस्तों? प्योंगयांग इसकी देश की राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, प्योंगयांग इसकी राजधानी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। राजधानी इसलिए पता दोस्तों कि आपको यानी साथ में इनकी राजधानी भी पता चलती रहेगी, क्या क्या इनकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, फटाफट पता चल जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों, उत्तर कोरिया हाल ही में किस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास मिला दोस्तों? तो आपको ध्यान रखिए राफेल वरन जो कि फ्रांस के ऊपर ही हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। किस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किस कंपनी ने हेवी ड्यूटी ट्रकों में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लाई की? दोस्तों टाटा सब यानी रिलायंस ग्रुप ने कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट ऊपर ही हमने पढ़ा था, रिलायंस ग्रुप ने कर दी दोस्तों, जिसके मालिक मुकेश अंबानी दोस्तों। हाल ही में हार्वर्ड लॉ कौन चुनी गई? तो अप्सरा अय्यर चुनी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष चुनी गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा आत्मभूमि बचाओ अभियान, जिससे गोवा ऊपर पढ़ चुके, गोवा के पढ़े, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आत्मभूमि बचाओ अभियान शुरू कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान है। धर्मेंद्र प्रधान ने जो केरल के वहाँ पे
सहानुभूति जमा ले लो किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना हाल ही भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना आयोजन कहाँ शुरू होता है? लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन से दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करिए तो लद्दाख का आंसर ये हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन से दोस्तों ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन बना दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद दोस्तों। और किस राज्य सरकार ने पहले भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की? दोस्तों तेलंगाना ने की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों हाल ही भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की? श्रीलंका दोस्तों। श्रीलंका के राजधानी जे राज्य योजना जिसे कोलंबो बोला जाता है दोस्तों। भारत ने आर्थिक सहायता पेंशन योजना, आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को भारत ने आर्थिक सहायता यानी उसको आर्थिक 50 बसें, कितनी 50 बसें ध्यान रखना, और दोस्तों बसें प्रदान की तो श्रीलंका को, ये दोस्तों कलम क्वेश्चन में पढ़ चुके दोस्तों, आपको ध्यान रखना, डबल यहाँ पे आपको रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। हाल ही नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन किसे मुख्य कोच तो मोंटी देसाई को, डबल में क्वेश्चन आ गया दोस्तों, रिवीजन आपका हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना 37 सर्व मार्शल लॉ घोषित किया? तो म्यांमार की राजधानी आपको ध्यान रखना है वर्मा है दोस्तों, जिसे रंगून भी बोला जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हम किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है दोस्तों? तो म्यांमार इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये अब आगे बात, हाल ही में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का नवा संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया? तो हाल ही में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल नवा संस्करण जो ओडिशा के किस शहर में, तो ये आपको भुवनेश्वर, ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में किया है। और कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का नौवां ध्यान रखना, नौवां संस्करण कलम पढ़ चुके संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया गया है जाएगा दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना नवा भुवनेश्वर में ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश। हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर ऑरेंज फिंच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो कौन है दोस्तों? आपको ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के राजधानी कैनबरा में बताई चुका दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो कौन? एरोन फिंच, नाम भी ध्यान रखना, ऑरेंज फिंच ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है दोस्तों, उन्होंने संन्यास ले लिया दोस्तों, आपको ये कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करे? दोस्तों केरल, हम पढ़ चुके केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम, डबल से क्वेश्चन आ गया है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी दोस्तों। फरवरी 2023 में निम्न किसे डिजिटल पेमेंट उत्सव समारोह में तो अश्विनी वैष्णव ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करें। फरवरी 2023 में राज्य सरकार ने पदुमई मैदान पेन योजना शुरू, तमिलनाडु चेन्नई दोस्तों, आपको ध्यान रखना फरवरी में, तो कब दोस्तों? फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने पदुमई पेन योजना शुरू की दोस्तों? दूसरे संस्करण, पहला तो कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरे संस्करण की शुरुआत कर दी है तमिलनाडु में, ये किए, आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में कमल ने अपनी सभी क्रिकेटर रूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश की टीम के खिलाड़ी खेलते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये कामरान कमल मतलब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद दोस्तों, और कामरान जो अकमल है, ने सभी क्रिकेट प्रमुख जितने भी क्रिकेटर जो प्रारूप है दोस्तों संन्यास की घोषणा की। देश की टीम, किस देश की टीम खिलाड़ी दोस्तों? तो ये खेलते दोस्तों, यानी पाकिस्तान, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। फरवरी आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। फरवरी 2023 में केनरा बैंक का नया एमडी यानी कि मैनेजमेंट डिसाइडर, और 2023 में केनरा बैंक का नया एमडी और सीईओ किस? तो सत्यनारायण राजू को किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। किसने? एमडी और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव किसने? केनरा बैंक में 2023 में किया है, सत्यनारायण राजू को बनाया दोस्तों, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध यात्रियों की मेजबानी करेगा? भारत कौन सा देश दक्षिण मतलब कोरिया के 108 बौद्ध यात्रियों की मेजबानी करेगा? तो दक्षिण कोरिया के 108 जो हमारे यात्री आएंगे दोस्तों, तो उनकी मेजबानी करने वाला है वो भारत करेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फरवरी 2023 में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति रेपो दर 25 बीपीएस कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो 6.5% की कर दी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। किसने? आरबीआई की स्थापना 1935 में की दोस्तों, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मौद्रिक रेपो दर 25 बीपीएस से कितने प्रतिशत वृद्धि की है दोस्तों? 25 से 206 में लगभग 31.5% हो चुकी है दोस्तों, आपको ध्यान कर रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बात करें हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा अर्बन 20 सिटी में शेरपाओ की बैठक आयोजन कहाँ की? तो शेरपाओ अहमदाबाद में की जाएगी दोस्तों। अर्बन 20 सिटी शेरपाओ की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद में किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो फरवरी 2023 में निम्न में किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण शुरुआत की? गिरिराज सिंह ने किया दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन। फरवरी 2023 में किसने मिशन अंत्योदय की शुरुआत की? गिरिराज सिंह ने की है, जो कि एक मंत्री दोस्तों, केंद्रीय मंत्री है, और उन्होंने 2023 में निम्न में से मिशन अंत्योदय, नाम भी ध्यान रखना कौन सा अंत्योदय सर्वेक्षण शुरू किया? तो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों गिरिराज सिंह, इसका आंसर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फरवरी 2023 म्यांमार में किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने की समझौते की? तो रूस की राजधानी मॉस्को दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और
देश के 2023 में दोस्तों ये म्यांमार ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार, जो आपको ध्यान रखना है तो कौन हो जाएगा उसका आंसर दोस्तों रूस का हो जाएगा। 2023 में म्यांमार ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किए, तो रूस के साथ की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन का आंसर है फरवरी 2023 में निम्न किसी विक्ट्री सिटी के नामक उपन्यास का विमोचन किया। सलमान रज़ी एक लेखक दोस्तों 2005 में थे और मीन्स किसने विक्ट्री सिटी नामक उपन्यास का विमोचन किया, सलमान रज़ी ने। दोस्तों आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन हमारा कि सलमान रज़ी हाल ही में किसी केंद्रीय मंत्री ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ, ये दोस्तों हमें पढ़ी ले भूपेंद्र सिंह ने किया है, जो कि भूपेंद्र सिंह केंद्रीय आरक्षण यानी केंद्रीय मंत्री है दोस्तों। आरक्षण आर्द्रभूमि संरक्षण के आर्द्रभूमि बचाओ अभियान तीसरी बार ये क्वेश्चन का आ गया दोस्तों, हमें रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। विकी क्रिकेटर एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को मुख्य नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन जो आपको क्वेश्चन वो फिरा के आ गया, पहले यहाँ पे मोंटी देसाई दे रखा था और इधर यहाँ पे था कि नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे अपना मोंटी से मुख्य को नियुक्त किया, जो पूर्व क्रिकेटर थे तो मोंटी देसाई थे, वो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ध्यान में कोशिश करनी शायद बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान कोशिश बहुत ध्यान रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस पड़ोसी देश को 50% प्रदान, डबल से क्वेश्चन आ गया है, श्रीलंका, इसकी राजधानी कोलंबो, पहले राज्यवर्धन ने बोला जाता दोस्तों। आपको भारत कौन सा अगले आने वाले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन स्थापित करेगा, केरल, जो केरल डबल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को कितने नए जजों नियुक्ति की मंजूरी दी, तो 5 कितने, केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों यानी कि कितने मतलब डबल से उनको जज को नियुक्ति मंजूरी दी है दोस्तों, आपको ध्यान 5 को आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 5 इसका आंसर हो जाए। किस पत्रिका ने टीसीएस ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को विश्व सबसे प्रकाशित प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया दोस्तों, आपको इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों, इसका आंसर हो जाए दोस्तों यानी कि ये फॉर्च्यून ने दोस्तों विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल कर दिया दोस्तों, यानी कि सबसे प्रसिद्ध कंपनी में फॉर्च्यून को कर दिया। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बजट 2023 में घोषित कृषि तत्परक कोषक की स्थापना के लिए जानी गई, तो कृषि स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि करने के लिए बजट 2023 में घोषित जो कृषि त्वरक कोष कृषि को स्थापना के लिए कौन सी के लिए जानी है, तो कौन कृषि स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि करने के लिए जानी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान। भारत का पहला 5G सेक्शन ड्रोन कहाँ है, तो स्काई हॉक, इसका नाम भी ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आगे का हमारा क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये हाल ही में भारत ने पहली बार अनाज के लिए पहचान मानक तय किए बासमती चावल के, हाल ही भारत ने पहली बार किस अनाज के लिए तो पहचान मानक यानी कि उसके मानक और संस्करण तैयार किया, तो बासमती चावल कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों, इसके मानक तैयार किए पहली बार भारत ने पहली बार किए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अनाज कौन सा अनाज, बासमती चावल के मानक में क्या था दोस्तों, उसके रेट और उसकी कुछ गुण, कुछ विशेषताएं, कुछ प्रसिद्धि, उसकी कुछ खासियत, उसके लिए मानक तैयार की जाती है, कुछ निर्देश बनाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए मानक बोले जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। हाल ही में किस मिशन में होने वाले संयुक्त अभ्यास, पहले सैन्य अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है साइक्लोन फर्स्ट। हाल ही में मिस्र के बीच होने वाले पहले सैन्य अभ्यास का क्या नाम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाए दोस्तों साइक्लोन फर्स्ट इसका आंसर। और ये भी ध्यान रखना है किसके भारत और मिस्र के बीच होने वाला है संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों। सैन्य का अभ्यास सैन्य अभ्यास किसे बोलते हैं, जो 2 सेनाओं के बीच एक संयुक्त अभ्यास किया जाता है, यानी कि उनके बीच कुछ अभ्यास करने का ट्रायल किया जाता है, तो उसे अभ्यास बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो साइक्लोन फर्स्ट नाम दिया जाएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में बहुत ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आगे बात, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा सेशन कहाँ शुरू हुआ दोस्तों, जम्मू कश्मीर। कहाँ, जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा कौन सा हुआ, तीसरा सेशन कहाँ शुरू हुआ, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हुआ है दोस्तों, आपको यानी नाम भी ध्यान रखना है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का यानी तीसरा भी ध्यान रखना, कौन सा तीसरा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है तीसरा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना तीसरा ये बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दवा में हाल ही में दवा निर्माता फाइजर भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया, मीनाक्षी नेवटिया को हाल ही में दवा निर्माता फाइजर ने भारतीय व्यापार के नेतृत्व के लिए भारतीय व्यापार करने के लिए मीनाक्षी नेवटिया को ये किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इसका मीनाक्षी नेवटिया को भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया, तो भारतीय नेवटिया को क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है दोस्तों, आपको अदिति अशोक गोल्फर दोस्तों, जो कि केन्या की राजधानी युगांडा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों लेडीज ओपन
ओपन, लेडीज ओपन 2023 का जीता है। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो लेडीज ओपन जीता है दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है, तो ये अदिति अशोक ने जीता है दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, हमारा हाल ही में जासूस चिंताओं को लेकर कौन सा अपने कार्यालय में चीनी कैमरा हटाएगा जाएगा, तो हटाया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया राजधानी केंद्र पर हम बता चुके दोस्तों। इसके जो चीनी की जितने भी जो आतंक जो चिंता जासूस चिंता को लेकर दोस्तों कौन सा देश अपने कार्यालय में से चीनी की जो चीन से बने हुए कैमरे हटाएगा, कौन हटाएगा दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया हटाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल में किस जैसे बीमारियों को पता लगाने और सुरक्षित जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल में किस जैसे बीमारियों को जो पता लगाने और सुरक्षित जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट एक लॉन्च किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों यानी कि ये इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। क्या दोस्तों, यरूशलेम, जिसे हम यरूशलेम बोलते हैं, यरूशलेम इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और इसने दोस्तों पता लगाने के लिए दोस्तों यानी वहाँ से इजराइल ने इसकी चीनी जो इसने रोबोट लॉन्च किया कि बीमारियों को पता लगाने से सुरक्षा जांच में सुधार के लिए इसने स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हो, आप ध्यान की कोशिश करनी। हाल ही में मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी, तो वो पीके रोजी को। किसने, मलयालम सिनेमा यानी कि मलयालम सिनेमा जो कि तमिलनाडु के अंदर बनाई गई सिनेमा है और एक्ट्रेस है, और 120वीं जयंती, कौन सी 120वीं जयंती मनाई गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और वहाँ पे पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी, डूडल से एक के माध्यम से उन्होंने श्रद्धांजलि दी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया होगा, 10 से याद रखना, 10 फरवरी को मनाया, 10 से याद रखना, 10 फरवरी को मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो इस तरीके से आप वहाँ पे इसका आंसर सही कर सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आगे बात करें, हाल ही में किस बैंक ने क्राइम बेल्डिंग में मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया दोस्तों, आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की हुई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी। तो इसका कॉइन बेंडिंग मशीन लॉन्च हाल ही में किस बैंक ने कॉइन बेंडिंग मशीन लॉन्च के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये मशीन लॉन्च की दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों यानी कि आरबीआई ने ये लॉन्च किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नासा यानी नेशनल एयरवेज और मुख्य अंतरिक्ष यात्री कौन चुनेगा, तो जो अकाबा चुनेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अकाबा को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में इसरो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया दोस्तों, अमेरिका इसका आंसर। इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया है, तो आपको ध्यान रखना इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना। तो निसार है वो दोस्तों अमेरिका, इसरो यानी इंडियन की, और किस अंतरिक्ष एजेंसी जिसे निसार बोला जाता है वो उपग्रह निसार जो उपग्रह है उसको विकसित किया तो अमेरिका की कंपनी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ग्लोबल यूनिवर्स समिट का उद्घाटन किया दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल यूनिवर्स समिट का जो उद्घाटन किया लखनऊ में किया दोस्तों, आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये क्या दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंटरप्रेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 10वें स्थान पर रहा। कौन से 10वें स्थान पर ये रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये हाल ही में जारी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ये क्वालिटी का नाम देते हैं, इंडेक्स का ध्यान रखना। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये 10वें स्थान पर ये रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दलदल फसलों को महत्व को करने के लिए विश्व दलहन दिवस कब मनाया, तो 10 से 10 वो हमने पढ़ी चुका, 10 फरवरी को ये मनाया गया, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आईसीसी इंडियन क्रिकेट T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को शुरू किया, दक्षिण अफ्रीका में शुरू। T20 इंडियन क्रिकेट कमेटी T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में शुरू होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो विश्व कप, ये महिलाओं का विश्व कप और आईसीसी इंडियन क्रिकेट T20 का और 10 फरवरी को शुरू होगा, ये किस देश में होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। दक्षिण अफ्रीका में शुरू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करें हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिसे इसको बोला जाता है ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित किसके साथ साझा, भारतीय नौसेना के साथ, यानी कि भारतीय नौसेना के साथ, यानी कि दोस्तों कर दी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। फरवरी में 2023 मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिजेबिलिटी फ्रेंडली में दोस्तों, आपको ध्यान बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर वाली रिपोर्ट में निम्नलिखित किससे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत सबसे सुलभ ऐप नामित किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। फरवरी 2023 में मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिजेबल्ड फ्रेंडली वाली रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किससे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, किसने दिव्यांग जो PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका आंसर ऐप है दोस्तों, आपको ध्यान रखना क्या है, सुलभ ऐप है, ऐप नाम है जिसका नाम दोस्तों, यानी कि एक द डिजिटल इकोसिस्टम, ये इस ऐप का नाम शीर्षक वाली रिपोर्ट के लिए निम्न किस देश के किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत के सबसे सुलभ ऐप नामित किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा, तो आपको इसका आंसर दोस्तों यानी कि व्हाट्सअप ने ये
किया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ नामित किया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये रिपोर्ट में व्हाट्सएप ने किया दोस्तों, आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बस ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप ने 9 फरवरी 2023 को MMTC यानी 9 फरवरी कब 9 फरवरी MMTC पंप राज्य के स्वामित्व वाली MMTC लिमिटेड प्रोडक्ट आर्किटेक्ट्स मेटा के बीच एक संयुक्त अभियान डिजिटल सिल्वर लॉन्च करने की घोषणा की। पंप किस देश से संबंधित, यानी पंप की जो दोस्तों वो किस देश में, इससे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर जो बना दोस्तों वो बना। और आर्किटेक्ट्स मेटा पंप जो है दोस्तों वो उसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, प्रोडक्ट आर्टिफिशियली मेटा प्रोडक्ट आर्टिस्टिक्स मेटॉक्स और मेटॉक्स प्रीसिक्स दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि ये स्विट्जरलैंड की राजधानी द हेग दोस्तों आपको दक्षिणी हेग दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये इसका आंसर हो जाएगा। तो लॉन्च करने के लिए पंप किस देश में से, पंप दोस्तों जो प्रोजेक्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स जो है दोस्तों यानी कि आर्किटेक्ट्स मेटॉक्स प्रीसिक्स जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड में। इससे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है 8 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म सम्मान है दोस्तों, पद्म सम्मान से हमने जो सत्यनारायण बोस को जो 1954 में दिया गया था पद्म विभूषण दिया गया था उनको दोस्तों। लेकिन दोस्तों 8 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि अप्पा साहेब धर्माधिकारी को 2022 में महाराष्ट्र भूषण परिषद सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। इसका जो उन्हें किस वर्ष पद्म से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो 2017 में किया गया था। कब किया दोस्तों, 2017 में किया गया। तो आपको ध्यान में बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यानी कि पत्रकारिता को उत्कृष्ट के लिए प्रोत्साहित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, AB के प्रसाद को किया गया। पत्रकारिता में पत्रकारिता उत्कृष्टता के प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार लिए किसे चुना गया, तो AB के प्रसाद को चुना गया। आपको पत्रकारिता क्षेत्र में यह दिया जाता है, राजा राम मोहन राय पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जा रहा है पुरस्कार दोस्तों। आपको ध्यान क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म में ध्यान 2021 कौन सा 2021 की बात हो रही दोस्तों, यहाँ पे 2021 भारत की भारत राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली कौन सा स्थान है दोस्तों, तो 5वां कौन सा दोस्तों, 5वां ध्यान रखना है। 5वां इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 11 से 19 फरवरी 2023 तक किस शहर के आजाद मैदान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 आयोजन करने जा रहा था, मुंबई इसका आंसर दोस्तों। कौन दोस्तों, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 11 से 19 फरवरी 2023 जो तक किस शहर के आजाद मैदान में राष्ट्रीय संस्कृति आजाद मैदान में कहाँ है दोस्तों, मुंबई में स्थित राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव और संस्कृति मंत्रालय इसका कर रहा है दोस्तों। 2023 का कौन सा 2023 का ये आयोजन करने जा रहा है, कौन जा रहा है दोस्तों, मुंबई करने जा रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकते हो आप। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि ग्लोबल स्टडी सर्वेक्षण इन्वेस्टिगेशन को पहली बार भारत के किस राज्य में केंद्र शासित में लिथियम बना मिला दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर जो कि श्रीनगर इसकी राजधानी दोस्तों। तो किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये आपने को पहली बार भारत के किस राज्य में केंद्र में लिथियम यानी लिथियम एक पदार्थ है दोस्तों, धातु है दोस्तों, जिसे जम्मू और कश्मीर में ये किया गया दोस्तों, वहाँ पे मिला दोस्तों। आपको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ बेंगलुरु में करेंगे दोस्तों। कर्नाटक तीसरी बार चौथी बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को दोस्तों विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आपको रेडियो यानी रेडियो में 3 वर्ड है तो इसमें 3 है, तो इस तरह 13 फरवरी ध्यान राज्य रख सकते हो, आपको बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश की यानी कि शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय गैलेक्सी की खोज की, तो इटली की राजधानी रोम है दोस्तों। और दोस्तों वहाँ पे दोस्तों इसने शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय गैलेक्सी की खोज कर ली दोस्तों। आपको ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान में कोशिश करें। हाल ही में हॉल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है, मॉरिशस ने दोस्तों दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो हाल ने किस देश को उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क, नाम भी ध्यान रखना दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। हाल ही में किसने पहली फार्मूला ई रेस जीती दोस्तों, जीन एरिक वन ने ये जीती दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किसने पहली फार्मूला ई रेस जीती है, ई रेस के दोस्तों आपको जीन एरिक वन ने ये जीती दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है। फार्मूला ये एक रेस होती है जिसे दोस्तों फार्मूला ई रेस बोला जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किसी खिलाड़ी की इवन मार्गन ने क्रिकेट सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इवन मार्गन जो कि इंग्लैंड के रेनर किसी खिलाड़ी इवन मार्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप संन्यास घोषणा की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों बन जाएगा दोस्तों, ये इंग्लैंड इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश कर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश
करनी चाहिए दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों यानी कि हाल ही में किसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने थे, आईसीसी इंडियन क्रिकेट कमेटी दोस्तों यानी कि प्लेयर ऑफ द मंथ चुना दोस्तों। प्लेयर मंथ किसे चुना तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी शुभमन गिल को हाल ही में इंडियन क्रिकेट कमेटी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश शुभमन गिल को चुना गया दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा दोस्तों? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी दोस्तों। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस खुशी के मामले में 2023 कौन सा 2023 के मामले में बोल रहे हैं दोस्तों, शीर्ष पर कौन रहा दोस्तों? तो ये फिनलैंड ही रहा दोस्तों। आपको ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हो, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल को, ये किया गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सन इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। यूनेस्को की स्थापना सन 1954 में की गई थी और इसका मुख्यालय मैंने बताई दिया 1954 में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में दूसरी चावल कांग्रेस कटक दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ के? बहुत बड़े क्वेश्चन बचे तो ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों यानी आपको मिलेगा दोस्तों कटक, त्रिपुरा की राजधानी ये ओडिशा में है दोस्तों कटक। भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो कटक में किया गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरी पहली आपको जानना है, आप नेट पर सर्च करके दोस्तों इसका पहली का आप जान सकते हैं। दूसरी चावल कांग्रेस का उद्घाटन एग्जाम क्वेश्चन पे तो कटक इसका आंसर हो जाए। हाल ही में चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में ले लिया? तो ये किस देश के लिए? तो आपको ध्यान रखना है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन दोस्तों, और वहाँ पे चक्रवात गैब्रियल वहीं पे आया दोस्तों, और किस देश ने अपनी चपेट में ले लिया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। हाल ही में किस राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी में पुरुष रिकर्व का खिताब जीता है? तरणदीप राय ने जीता दोस्तों। आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट, तीरंदाजी में दोस्तों तीर से चलने वाले एक तीरंदाजी होती है जिसे पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तरुणदीप राय ने जीता दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही बात किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? आपको ध्यान, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित। अभी एग्जाम में क्वेश्चन डबल क्वेश्चन आगे पहले भी इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरे। पहले क्वेश्चन यहाँ पे अप्पा साहेब धर्माधिकारी को किस राष्ट्र ने अब सम्मानित किया दोस्तों? आपको ध्यान रखना। तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन था महाराष्ट्र ने, तो यहाँ पे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब यहाँ पे अप्पा साहेब धर्माधिकारी दे दिया। इस तरह घुमा फिरा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते दोस्तों। आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बात करें हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही वर्ल्ड ने भूकंप प्रभावित तुर्कियों के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता घोषणा की? तो 1.78 कितने 1.78 दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में निकोस क्रिस्टोलोडस किस देश के नए राष्ट्रपति बेन मैनुअल रोकोबोटे गिनी की सवाली मदद में नियुक्त की गई? तो साइप्रस की दोस्तों बनाई गई है दोस्तों। हाल ही में जो निकोस क्रिस्टोलोडस किस देश के नए राष्ट्रपति बने? मैनुअल रोकोबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति बने हैं निकोस क्रिस्टोलोडस, और जो राष्ट्रपति बने मैनुअल रोकोबोटो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनाई गई वो साइप्रस की बनाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ की रहने वाली जो वो रोकोबोटो मैनुअल रोकोबोटो वो दोस्तों वो साइप्रस की रहने वाली है, पहली प्रधानमंत्री वहाँ पे बना दी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इक्वेटोरियल गिनी की दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इक्वेटोरियल गिनी की रहने वाली है, लेकिन दोस्तों वो इक्वेटोरियल की पहली महिला प्रधानमंत्री साइप्रस की रहने वाली, लेकिन दोस्तों वो इक्वेटोरियल गिनी में प्रधानमंत्री निकोस क्रिस्टोलोडस ने ये बना दी। राष्ट्रपति ने ये वहाँ पे मैनुअल रोकोबोटो को इक्वेटोरियल गिनी की पहला प्रधानमंत्री दोस्तों घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति, और ये इन्होंने मैनुअल रोकोबोटो जो प्रधानमंत्री बनाई गई है, लेकिन वो रहने वाली साइप्रस की, लेकिन बनाई गई कहाँ की है? इक्वेटोरियल गिनी, और यहाँ की राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री यहाँ की बनाई गई, लेकिन रहने वाली वो साइप्रस की दोस्तों। आपको ध्यान रखना, उनका नाम मैनुअल रोकोबोटो दोस्तों। आपको इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल मैन गोवा पुरस्कार प्रदान किया है दोस्तों? आपको ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाए दोस्तों मिस्र की राजधानी क्या है दोस्तों? काहिरा। क्या है दोस्तों? इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता है, काहिरा इसका आंसर हो जाएगा। मिस्र की राजधानी एग्जाम में क्वेश्चन तो इसका आंसर हो जाएगा काहिरा, इसका आंसर हाल ही में इसका हो जाए दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मोहम्मद असादुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने दोस्तों? बांग्लादेश राष्ट्रपति, बांग्लादेश से पहले जो शेर बहादुर देबा होंगे दोस्तों, लेकिन किससे तो वो होंगे, लेकिन दोस्तों 22वें कौन है दोस्तों? 22वें आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि 22 से बने राष्ट्रपति बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। मैंने आपको पहले बताया शेख हसीना इसके प्रधानमंत्री दोस्तों। आपको ध्यान रखना, कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें, हाल ही में G20 अध्यक्षता जश्न मनाने के लिए किसने G20 यानी ग्रुप 20 की थीम QR कोड लॉन्च किया? तो पेटीएम। हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के उसका उत्सव मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए, पर्व मनाने के लिए G20 थीम QR कोड लॉन्च किया, तो वो पेटीएम
का QR कोड लॉन्च किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो आपको इस तरीके से कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ललिता लाजमी का जो निधन हो गया जो हुआ है वो कौन थी? तो चित्रकार यानी कि पेंटर थी दोस्तों। कौन? ललिता लाजमी का निधन हो गया वो फरवरी में, वो चित्रकार थी, वो आपको ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस हाल ही में 5वें खेलो इंडिया गेम्स की पदक तालिका में कौन सी पर दोस्तों? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ में यानी 5वें, कौन से? 5वें, ध्यान रखना नाम से 5वें, पहले दूसरे तीसरे चौथे नहीं, 5वें दोस्तों यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? महाराष्ट्र। बहुत बड़े क्वेश्चन बस ध्यान में कोशिश करें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे दिल्ली में करेंगे दोस्तों। आपको किसका? आदि महोत्सव का उद्घाटन, बहुत बड़े क्वेश्चन पर ध्यान में कोशिश, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आज तो हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली इसका आंसर हो जाए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, कौन करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और कहाँ करेंगे दोस्तों? दिल्ली में करेंगे दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि इसका जो हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया, हुंडई जो कहाँ की है? तो जापान की कंपनी है। किसे हमने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है यात्रिका भाटिया और रेणुका सिंह को, जो कि इसका क्या ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया। जो ब्रांड एम्बेसडर जो ब्रांड का एक ऐड करता है यानी उसका एडवर्टाइजमेंट करने, उसका विज्ञापन करने वाला एक एम्बेसडर बनाया, तो ब्रांड एम्बेसडर बुलाया था। तो हुंडई जो कि जापान की कंपनी है दोस्तों, मोटर इंडिया ने किसे अपना मोटर, तो यात्रिका रेणुका सिंह दोनों को, ये दोनों खिलाड़ी दोस्तों आपको ध्यान रखना। हाल ही में रेलवे कहाँ अपना भारत गौरव डीलक्स AC टूरिज्म ट्रेन शुरू की दोस्तों? दिल्ली में की दोस्तों, दिल्ली ने की दोस्तों, आपको ध्यान, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल से किस राज्य के लिए TMT यानी कि टाटा मोटर ट्रैक्टर बार्स पर पहला मल्टी मॉडल डिफेंस शिपमेंट शुरू किया दोस्तों? आपको ध्यान है त्रिपुरा अगरतला है। और हाल ही में किसने? टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल से किस राज्य के लिए किस राज्य के लिए? तो वो त्रिपुरा के लिए मल्टी मॉडल शिपमेंट शुरू किया है त्रिपुरा ने। के बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। त्रिपुरा ने क्या है? बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में बल्लीपा नारायण का निधन हुआ, कौन थे दोस्तों? गायक। कौन थे? सिंगर थे कौन? तो हाल ही में बल्लीपा नारायण का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो आपको ध्यान रखना, गायक थे। और ये बल्लीपा नारायण, इसका नाम ध्यान रखना है, गायक नहीं सिंगर थे वो, आपको ध्यान रखना। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में इसकी प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दिया है, तो वो कहाँ? स्कॉटलैंड की जो है दोस्तों, वो प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन है दोस्तों, वो उन्होंने वो जो इस्तीफा दिया वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। कौन थी वो? प्रथम मंत्री, जो आपको ध्यान रखना है, उसका आंसर बन जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी दोस्तों? आपको ध्यान है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन, तो दक्षिण अफ्रीका। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग यानी कि हेल्पिंग करने के लिए उन्हें समझौता ज्ञापन यानी कि ज्ञापन की मंजूरी दी है भारत और किस देश के बीच, यानी तो समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी, तो आपको ध्यान रखना भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी। हाल ही में UPI यूनियन पेमेंट इंटरफेस रुपए के क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक कौन सा बना है दोस्तों? ये HDFC यानी दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली, ये मुंबई में है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। UPI और क्रेडिट कार्ड जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट बैंक है। इसने बैंक कौन सा बनाया? तो वो UPI और रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला, तो ये कौन है दोस्तों? तो HDFC UPI पर रुपये क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक का पहला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्र का बैंक बनाया कौन बनाए? HDFC बैंक बन चुका दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय जल उद्योग और कौन बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने दोस्तों? IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की बना दोस्तों, आपको बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये क्या है? इसको हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेंगे, तो ये आपको रुड़की करेंगे, ध्यान रखना। केंद्रीय जल बोर्ड और बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता के लिए दोस्तों ये बनाया गया। हाल ही में किस जिले में सदस्य जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 यहाँ बात हो रही 2021 और 2022 की बात हो रही दोस्तों, आपको ध्यान, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका जो कॉलम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान। हाल ही में किस जिले में सदस्य जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी का नाम भी ध्यान रखना है, और 2021-22 का सन भी आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो कॉलम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आगे बात करें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इफ्को को नैनो यूनिट प्लांट का उद्घाटन कहा? तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ में क्या है? उत्तर प्रदेश में क्या है? किसने? केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इफ्को यानी कि नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन वहाँ पे किया है उत्तर प्रदेश में। अब किस स्थान पर क्या है? आपको नेट पर सर्च कर लेना है, आपको ध्यान, यानी कि नेट ब्राउजर पर आप यानी क्रोम पर जाकर आप साइट पर जाकर इसका कर सकते हैं कि मनसुख मांडविया ने किस उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर ये नैनो यूरिया प्लांट का जो इसका अनावरण किया, यानी कि इसका उद्घाटन किया है, तो कहाँ क्या है आपको पता चल जाएगा दोस्तों। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है दोस्तों? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने किया है दोस्तों, अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च, यानी आपको ध्यान रखना है लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच एक लॉन्च किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो आदित्य बिरला ने ये कंपनी ने किया है दोस्तों, आपको
ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत हाल ही में छत्रपति शिवाजी की जो महाराज की जयंती कब मनाई गई, 19 फरवरी को। कब मनाई दोस्तों, 19 फरवरी को इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 19 फरवरी दोस्तों ये मनाई गई और 19 फरवरी को इसका आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी की जो जयंती मनाई गई 19 फरवरी को मनाई गई दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन कहाँ किया, तो न्यू दिल्ली में किया है, नई दिल्ली में किया है। किस अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति ने किया अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, तो वो आपको पता है वो कहाँ किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों नई दिल्ली में हो किया दोस्तों। आपको ध्यान, हाल ही में यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आइडेंटिफाई इंडिया ने संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों यानी कि आधार मित्र ध्यान रखना। यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोस्तों ये संबंधित जो जितने प्रश्न होते हैं वो हल करने के लिए कौन सा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट चैटबॉट लॉन्च किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाए दोस्तों आधार मित्र। हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 शिखर मेजबानी कौन कर रहा है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल दोस्तों। आपको ध्यान रखना, वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेजबानी के लिए मणिपुर बनेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 यानी ग्रुप 20 संवाद मंच की मेजबानी किसने किया दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर, इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में शहाबुद्दीन चप्पू की नए राष्ट्रपति ने बांग्लादेश मैंने बताई दिया दोस्तों, शहाबुद्दीन चिप्पू दोस्तों जो प्रधानमंत्री है दोस्तों शेख हसीना दोस्तों। आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे का हमारी बात करें दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 21 फरवरी को दोस्तों ये मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश ये करनी चाहिए। आगे बात करें हमारे दोस्तों, हाल ही में ला गणेशन किस राज्य की, किस राज्यपाल के रूप में, तो ला गणेशन नागालैंड के बने। कितने नंबर के दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 21वें। ये ऐसा नहीं कि आपको 22 से 23 में पूछ लिया जाए, तो आपको वहाँ पे 21 से बने नंबर से पूछ लिए जाते हैं और राज्यपाल बने, कोई मुख्यमंत्री नहीं बने दोस्तों। आपको ध्यान रखना, शपथ लिए नागालैंड के। आपको फरवरी में दोस्तों हाल ही में दिवंगत CSD यानी कि कॉमन CSD डिफेंस सर्विस विपिन रावत ने सम्मान के किस देश की श्री मुक्तिनाथ मंदिर से घंटी लगाई दोस्तों, श्रीलंका में लगाई। किसने दोस्तों, CDS कॉमन डिफेंस सर्विस के विपिन रावत ने सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई, तो वहाँ पे श्रीलंका के बनाए दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात, हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा, हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम दोस्तों। आपको ध्यान रखना, और भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा, परमाणु संयंत्र दोस्तों वहाँ हरियाणा में बनेगा दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को आदर ऑफ द ईयर RRR फिल्म को दोस्तों, ये दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में फिल्म आप 10 ईयर चुना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो RRR का नाम ध्यान रखना है, RRR फिल्म ने फिल्म ऑफ द ईयर चुना, फिल्म ऑफ द ईयर ये चुना गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना 2023 का, कब 2022 का मत याद ध्यान रखना, 2023 की बात हो रही दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो विघ्नेश NR कौन से दोस्तों, 80वें ध्यान रखना है, नाम भी ध्यान रखना और सन आपको नंबर्स भी ध्यान रखना है, कितने नंबर के बने दोस्तों। आपको ध्यान, हाल ही में भारत और मिस्र ने किस कहा आतंकवादी विरोधी सहयोग का समूह बैठक आयोजित की दोस्तों, कहाँ पे हुई दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, तो ये नई दिल्ली, कहाँ पे, भारत और मिस्र ने कहा तीसरी आतंकवादी विरोधी संयुक्त कार्य ये ध्यान रखना है, आतंकवादी विरोधी संयुक्त कार्य भारत और मिस्र की राजधानी न्यू दिल्ली, मिस्र की राजधानी कायरो दोस्तों। तीसरी आतंकवादी विरोधी संयुक्त कार्य कहाँ पर आयोजित की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाए दोस्तों न्यू दिल्ली में ये की दोस्तों। आपको बहुत बड़े क्वेश्चन कोशिश ये करनी चाहिए दोस्तों, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी, ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान में कोशिश करनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ, तो वो गुजरात के थे दोस्तों। आपको ध्यान, वहाँ के राज्यपाल थे ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया दोस्तों, तो वो कहाँ, गुजरात के थे दोस्तों। आपको बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, यानी कि हम बात करें हाल ही में UPI यूनिट पेमेंट किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया दोस्तों, तो सिंगापुर का ध्यान रखना है। तो UPI ने किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर नाम कनेक्टिविटी लॉन्च किया, तो सिंगापुर ने किया दोस्तों। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में मोबाइल डाउनलोड स्पीड ग्लोबल इंडेक्स में कौन से पर रहा दोस्तों, सिंगापुर। कौन दोस्तों, मोबाइल डाउनलोड स्पीड, मोबाइल से कुछ वीडियो डाउनलोड या कुछ भी डाउनलोड कर लेगा दोस्तों, स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो सिंगापुर सबसे यानी फास्ट नेट वहीं पे चलता है दोस्तों, सिंगापुर का दोस्तों। आपको ध्यान, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क के हिसाब से नितिन गडकरी ने रखी, जो परिवहन मंत्री है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पहले, महाराष्ट्र में किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे दिव्यांग पार्क की स्थापना आधारशिला रखी है नितिन गडकरी दोस्तों। आपको हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण कहाँ हुआ, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में किया है दोस्तों, मध्य प्रदेश में खजुराहो जिला है दोस्तों। और वहीं पर दोस्तों 49वां संस्करण, कौन सा संस्करण दोस्तों, तो 49वां संस्करण दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों, यानी कौन सा नंबर दोस्तों, नंबर बहुत मायने रखता है, संस्करण ध्यान है 49वां संस्करण, ये वहाँ पे लॉन्च किया दोस्तों, शुरू हुआ दोस्तों
तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू हुआ है दोस्तों। खजुराहो नृत्य होते हैं दोस्तों वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर 49वां नंबर भी ध्यान रखना है। और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। MPPSC के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको हाल ही पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के लिए PM शक्तिशाली कार्य आयोजित की गई दोस्तों, तो गोवा में की गई दोस्तों। कहाँ पे की गई दोस्तों? तो गोवा में की गई दोस्तों। आपको ध्यान, गोवा की राजधानी पणजी दोस्तों। पश्चिम और मध्य के लिए PM गतिशक्ति कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई दोस्तों? तो ये गोवा में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में ये IAS वर्ल्ड कप में किस देश के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम गोल्ड जीता है? तो भारत ने। इंडियन ये स्नूकर सेल्फ होल्ड वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर मिक्स्ड में टीम को गोल्ड जीता है? क्या नाम जीता है दोस्तों? कौन सा मेडल जीता है? वो गोल्ड जीता है दोस्तों, भारत ने जीता है। किस देश ने? 10 मीटर में दोस्तों। आपको ध्यान रखना है IIC वर्ल्ड कप में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सभी ध्यान रखते। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले IIC वर्ल्ड कप में किस देश ने? तो ये भारत ने 10 मीटर में एयर पिस्टल में, किसमें? एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम में और गोल्ड जीता है। तो ये इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस मेट्रो पहली बार ट्रेन नियंत्रण पर्यावरण प्रणाली शुरू की दोस्तों? तो आज का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो इसका दिल्ली मेट्रो ने। किसने? दिल्ली मेट्रो ने। इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन दिल्ली किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की? ट्रेन का नियंत्रण करना और पर्यवेक्षण यानी उसकी जांच पड़ताल करना प्रणाली शुरू की दोस्तों, वो न्यू दिल्ली ने, दिल्ली मेट्रो ने की है दोस्तों। आपको बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो 22 फरवरी 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहाँ शुरू किया है? 3 दिवसीय यानी 22 फरवरी सन भी ध्यान रखना है। 3 दिवसीय यानी कितने दिन? 3 दिवसीय ध्यान रखना है। वो ये 3 का ध्यान रखना। 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव शुरू किया तो मुंबई में किया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आप किस देश ने कोरोना की न्यू रूस स्टार्ट अपनी भागीदारी को निलंबित कर और साथ अंतिम प्रमुख समझौता रूस की राजधानी मास्को दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और किस देश ने घोषणा की है? तो इसने की घोषणा, न्यू स्टार्ट ने अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है जो संयुक्त रूप से अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता है। तो ये अंतिम रूप से संयुक्त रूस का है और वो न्यू स्टार्ट अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता है। आपको ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा तो आपको ध्यान रखना है। रूस इसका आंसर हो जाए। कौन संयुक्त राज्य अमेरिका जाति के आधार पर भेदभाव स्पष्ट रूप से प्रतिबंध करने पहला शहर बन गया? सिएटल, जो कि जाति के आधार पर राज्य सरकार जो अब जाति यानी राज्य अमेरिका में जो जाति के आधार पर भेदभाव यानी कि वहाँ पे जो जाति होती है उसके ऊपर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला, यानी कि वो वहाँ पे वो जाति के रूप में किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा, पहला शहर बन गया है। आपको ध्यान है। तो सिएटल बन चुका है दोस्तों। वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन सकता है। किस देश ने पहली बार समलैंगिक जोड़े को अधिकारी को मान्यता दी? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों, प्योंगयांग पहले इसके आंसर मैं बता चुका हूँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े यानी कि समलैंगिक वाले औरत है तो औरत से शादी कर लेगी और आदमी तो आदिवासी के अधिकारों को मान्यता प्राप्त करती है, दक्षिण कोरिया ने कर दी दोस्तों। आपको बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है। वैज्ञानिक किस संस्थान में गेहूं किस्मत विकसित की जो गर्मी की मात दे सकती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाए दोस्तों यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान ने दोस्तों गेहूं की किस्म की विकसित की जो गर्मी को मात दे सकती है, वो किसी प्रकार से उसको नुकसान नहीं पहुंच सकती दोस्तों। भारतीय तो आप क्वेश्चन बस भारतीय कृषि अनुसंधान इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण उभरती प्रतियोगिता के लिए ICET को कभी कभी समाचार पत्र में किस देश के बीच आयोजित वार्ता में UPSC बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो महत्वपूर्ण उभरती प्रतियोगिता के लिए ICET को कभी कभी समाचार पत्र में भारत और देश के बीच आयोजित के संदर्भ देखा जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब क्वेश्चन को किस तरीके से रीड किया जाए दोस्तों? तो इसको और समझा जाए कि महत्वपूर्ण उभरती प्रतियोगिता के लिए पहल ICET को कभी कभी समाचार पत्र में भारत और किस देश के बीच आयोजित वार्ताओं के संदर्भ में देखा जाए तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये संदर्भ देखा जाता है। इसके बारे में बातचीत होती रहती है जो कि एक महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी के लिए ICET को कभी कभी समाचार पत्र में आता रहता है। तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका बीच में होता जाता है। पर्वतारोही और वैज्ञानिकों की टीम ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक ऊंचे तोड़ने वाला विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। तो कौन है दोस्तों? वो दोस्तों 810 कितने 8810 दोस्तों इसका आंसर बन जाए दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि पर्वतारोही और वैज्ञानिकों ने एक टीम ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर की ऊंचाई पर एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला विश्व के सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित कर दिया दोस्तों। तो इसका कितने किलोमीटर? तो 810 आपको ध्यान रखना है। किस अपने रचनात्मक क्षेत्र भारत और सांस्कृतिक उद्योग के साथ काम करने मदद के लिए पहली मंत्री संस्कृति शुरू की? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने हाल ही में अपने रचनात्मक क्षेत्र को भारत के संस्कृति उद्योग के साथ काम करने की मदद के लिए पहली मंत्री सांस्कृतिक दोस्तों, तो यानी कि दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया ने की है रचनात्मक क्षेत्र को भारत के संस्कृति उद्योग के साथ काम करने की मदद के लिए। और पहली मैत्री यानी कि सांस्कृतिक साझेदारी ने उसने मतलब संस्कृति को बढ़ाने के लिए साझेदारी शुरू की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन हाल ही में असम के राज्यपाल की शपथ ली दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया। असम की राजधानी जो कौन दोस्तों? तो असम की राजधानी दिसपुर दोस्तों। और दोस्तों वहाँ पे जो गुलाब चंद कटारिया ने इसकी राज्यपाल के बने दोस्तों। आपको बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। किसने हाल ही 2023 में अर्जेंटीना ओपन जीता है? कार्लोस अल्कराज दोस्तों। क्या 2023 का? आपको ध्यान रखना 2023 का इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा दोस्तों कार्लोस अल्कराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति इंटरनेशनल मीटिंग 41 संस्करण प्रगति का पूर्ण रूप बनाया क्या है दोस्तों? तो प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रो एक्टिव गवर्नेंस टाइटल इंप्लीमेंटेशन दोस्तों। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली
टाइमली इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों आपको ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रगति का पूरा ध्यान आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर का फुल फॉर्म क्या बने दोस्तों आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकता है दोस्तों आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मणिपुर के 18 राज्यपाल को बने तो अनुसुईया उइके। कहा कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल दोस्तों 18वें राज्यपाल के 18वें बने दोस्तों, मुख्यमंत्री नहीं बने, राज्यपाल बने, ध्यान रखना। तो राज्यपाल बने दोस्तों, तो कौन बने दोस्तों, वो दोस्तों अर्चना उइके बनाए गए जो छत्तीसगढ़ की पहले राज्यपाल थी दोस्तों। 18 बनाए गए कहाँ पे, मणिपुर की राजधानी मणिपुर के दोस्तों। पहले कौन थे वो आपको रेट पर सर्च करें अपने क्रोम पर दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कौन थे पहले। उत्तर प्रदेश सरकार ने FY 2024 के लिए बजट पेश किया है। बजट की राशि कितनी है दोस्तों, 6.90 लाख करोड़ है। कौन, उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार ने FY 23-24 के लिए बजट पेश किया। बजट की राशि कितनी है, तो ये 6.90 लाख रुपए दोस्तों आपको ध्यान, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपको ध्यान में कोशिश करनी है। अब दोस्तों आगे बात करें, विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है, रॉबर्ट बेन पावेल के बीच विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को, 22 फरवरी को ये मनाया गया दोस्तों। तो ये किस मनाया जाता है, तो ये किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है, रॉबर्ट बेट पावेल के सम्मान में ये मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 22 फरवरी को विश्व स्काउट प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों। आपको नाम भी ध्यान रखना, रॉबर्ट वेडन पावेल के बीच में ये संदर्भ में ये व्यक्ति के सम्मान में ये बनाया जाता है। कौन सा देश गल्फ फूड 2023 की मेजबानी कर रहा था, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसे हम सऊदी अरब बोलते हैं। कौन सा देश गल्फ फूड 2023 की मैच, कौन सा हुआ 2023 का गल्फ फूड, ध्यान रखना। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है, आप जानने की कोशिश करनी है। 23 फरवरी 2023 को भू अर्थशास्त्र एशिया आर्थिक संबंध पर निवेश पुणे, कहाँ पे, गोवा की राजधानी महाराष्ट्र में। 22 फरवरी को भू अर्थशास्त्र एशिया आर्थिक संबंध पर निवेश मंत्रालय आपको वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम शुरू हुआ है दोस्तों, पुणे में शुरू हुआ है दोस्तों। आपको ध्यान, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है आपको ध्यान, तो पुणे में इसका आंसर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप 21 फरवरी इसको निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा में आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या है, एशिया मंत्रालय EAM के वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है, तो भू अर्थशास्त्र। ये भी ध्यान रखना, एशिया का आर्थिक संवाद पर विदेश मंत्रालय यानी विदेश मंत्रालय का वार्षिक यानी वर्ष का प्रमुख कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ, तो पुणे में शुरू हुआ है। सन भी ध्यान रखना है दोस्तों। डबल क्वेश्चन इसलिए बताओ दोस्तों कि आपको यानी पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरीके रीड करें, समझे, याद करें, ध्यान रखें और समझे याद करें दोस्तों। इसलिए दोस्तों, और EAM का भी ध्यान रखना, इकोनॉमिकल ये फोरम है दोस्तों। आपको ध्यान, वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों, ये पुणे में शुरू हुआ दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। 21 फरवरी 2023 को कौन सा क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करना, देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया, तो केरल उच्च न्यायालय दोस्तों। 21 फरवरी को निम्नलिखित कौन सा क्षेत्रीय भाषा यानी कि वहाँ खुद एक भाषा होगी जो केरली में प्रकाशित करना, देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया। यानी कि वहाँ पर जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं बना है, सर्वोच्च न्यायालय तो दिल्ली में स्थित दोस्तों, लेकिन वहाँ केरल उच्च न्यायालय बन चुका दोस्तों। कौन बना है, केरल उच्च न्यायालय बन चुका दोस्तों। आप ध्यान, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। 22 फरवरी 2023 दिल्ली की मोदी शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुरस्कार विमोचन किया, तो JP नड्डा यानी कि जयप्रकाश नड्डा ने किया दोस्तों। 22 फरवरी को दिल्ली में कहाँ पर, दिल्ली में मोदी शेपिंग इन ग्लोबल अवार्ड इन ये फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया है। इसका नाम भी ध्यान रखना, मोदी शेपिंग एक ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया, तो JP नड्डा ने किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ध्यान रखना। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार सम्मानित किसे किया, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। 21 फरवरी को, कब, 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार इंटरनेशनल मातृभाषा पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो किसे, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को किया गया। कब किया, 21 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में किस राज्य की बस्ती ने स्वच्छ मिशन और निष्पक्ष चुनाव के लिए शिल्प, तो नागालैंड इसका आंसर बन जाएगा, नागालैंड इसका आंसर बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फरवरी 2023 में किस राज्य की 12 बस्ती ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए संकल्प लिया है, तो मतलब स्वच्छ मतलब कि सही नहीं, किसी प्रकार से कोई लेन देन नहीं होगी, केवल आपको वोट से आपका यानी कि ये चुनाव किया जाएगा। तो 12 बस्ती ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए संकल्प किया है नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। क्या है दोस्तों, कोहिमा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वहाँ पे जो 12 बस्ती नहीं है क्या दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अब हाल ही भारत ने श्रीलंका 7वीं वर्षगांठ किस साल में आयोजित की है दोस्तों, दिल्ली में। कौन सी 7वीं भारत और श्रीलंका के बीच, भारत की राजधानी नई दिल्ली, श्रीलंका जय राज्यवर्धन के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस साल में आयोजित, तो दिल्ली में की गई है। ये आपको बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते हो, आपको ध्यान। छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के विश्वभूषण हरिचंदन बनाए गए, राज्यपाल बनाए गए, कोई वो दूसरे नहीं, राज्यपाल बनाए गए, 9वें राज्यपाल बने हैं। और कौन, वो जो अर्चना हुई थे छत्तीसगढ़ के थे, वो कहाँ के बनाए गए, 18वें बनाए गए। कहाँ के बनाए गए, वो मणिपुर के बनाए गए। तो छत्तीसगढ़ राज्यपाल जो बनाए गए वो विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन वो 9वें बन गए। कहाँ के, तो 9वें बन गए दोस्तों, वो राज्यपाल बने दोस्तों, यहाँ के वो बने हैं राज्यपाल। कहाँ के, तो ये बने दोस्तों छत्तीसगढ़ के बने। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है, तो आप नेट पर सर्च करके आप वहाँ पे जान सकते हैं छत्तीसगढ़ के कौन राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों। आपको ध्यान, सर्जियो रामोसन अंतर्राष्ट्रीय अपनी सेवा की घोषणा की वक्त से संबंधित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो आपको ध्यान, सर्जियो रामोसन
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की वह किस जैसे संबंध दोस्तों आपको ध्यान रखना। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड आपको ध्यान रखना क्या है दोस्तों, मैड्रिड इसकी राजधानी दोस्तों आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की है किसने, सर्जियो रामोस ने। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की किस जैसे, तो स्पेन के है दोस्तों आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन फुटबॉल खिलाड़ी है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 23 फरवरी 2023 को लगभग 6.8 भूगोल किस देश को मिला है, तजाकिस्तान में दोस्तों लगभग 23 फरवरी 2023 को आया था 6.8। कब का, 6.8 तीव्रता का ये आया था भूकंप दोस्तों। आप तीव्रता नापा जाता भूकंप ने किस देश को हिला दिया, तो हिला दिया उसने तजाकिस्तान को हिला दिया। किस अंतरिक्ष में फंसे को वापस आने के लिए एक सोयूज अंतरिक्ष यान सफल, तो ये रोकोमोस इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या है, सोयूज को अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक लॉन्च किया दोस्तों। तो रोकोमोस को बहुत इंपॉर्टेंट किया है दोस्तों। तो किसने अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए, अंतरिक्ष के जितने यात्री थे उनको वापस लाने के लिए सोयूज ने अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो सोयूज जो है दोस्तों वो किसने, तो ये रोकोमोस की कंपनी है, उसने फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फरवरी 2023 में तेलंगाना के संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ शिशु अभियान आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर 2023 में तेलंगाना के किस संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ शिशु शो अभियान आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना ये किया जा रहा है दोस्तों, यानी कि सिकंदराबाद में किया जा रहा है। 2023 में तेलंगाना के किस संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ शिशु शो अभियान आयोजित किया जा रहा है। तो किस संसदीय क्षेत्र में किया जा रहा है दोस्तों, ये सिकंदराबाद में किया। वहाँ पे एक स्वस्थ शिशु नाम से ये शिशु अभियान आयोजित किया। यहाँ बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते, ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में कोशिश, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना दोस्तों। आगे अब इसका आंसर हो जाए दोस्तों, सिकंदराबाद इसका आंसर हो जाए दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बात करें हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अभियान के लागू होने का सम्मान करने के लिए मनाया जाए। यह अभियान कब लागू किया गया दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों, कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अभियान, ये तो 1944 कब से दोस्तों, 1944 को ये शुरुआत हो गया था दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाए, तो क्या क्वेश्चन क्या, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अभियान के लागू होने का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अधिनियम कब लागू किया था, तो दोस्तों ये आपको 1944 से शुरू हो चुका था दोस्तों। आप ध्यान, बहुत बड़े क्वेश्चन है, बन सकता है। विश्व के बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा किसे नामित किया गया, अजय बंगा को बनाया गया दोस्तों, अजय बंगा को बनाया गया जो बाइडेन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो जो बाइडेन, इसके जो ये रिपब्लिकन पार्टी से आते थे दोस्तों, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से वो आते थे, जिसे हम डेमोक्रेटिक पार्टी से आते थे दोस्तों। आपको बाइडेन जो बाइडेन जो रिपब्लिक जिसका जो अपना चुनाव चिन्ह दोस्तों, वो है दोस्तों गधा इसका चुनाव चिन्ह दोस्तों। आपको ध्यान में, जो बाइडेन जो राष्ट्रपति बने दोस्तों, वहाँ पे ध्यान, डोनाल्ड ट्रंप पहले डेमोक्रेटिक पार्टी से थे दोस्तों। तो अजय बंगा को नामित किया गया। विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन में, इसकी स्थापना सन 1945 में हुई दोस्तों। इसके सदस्य देश 195 सदस्य देश से आपको ध्यान रखना, बहुत बड़े क्वेश्चन है, बन सकता है तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे हमारी बात करें दोस्तों, क्वेश्चन है अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में का उद्घाटन दिल्ली में होगा। भारतीय खेल पर शामिल कौन सा देश स्तर कर रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर कौन सा दोस्तों, कौन कर रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उद्घाटन दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप के साथ मेजबानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इसका कौन सा देश कर रहा है दोस्तों, ये दक्षिण कोरिया कर, जिसकी राजधानी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ प्योंगयांग, पहले ही बता चुका हूँ, प्योंगयांग इसकी राजधानी है, आपको ध्यान रखना। और ये दोस्तों ये इसकी जो अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन कर दिल्ली में होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आपको ध्यान सह मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ करेगा दोस्तों, वो करेगा दोस्तों दक्षिण कोरिया दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि झुंझुनू संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, पुरस्कार कब शुरू किया गया था दोस्तों। आपको जो राष्ट्रपति द्रौपदी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शुरू, तो आपको कब से शुरू किया दोस्तों, 1952, कब से दोस्तों, 1952 में शुरू किया गया था। लेकिन दोस्तों इसकी जो अभी हाल ही में दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान कुछ किए, यानी कि राष्ट्रपति ने किए, तो वो कब की शुरुआत, इसकी शुरू 1952 में शुरू हुई थी ये इसकी अकादमी दोस्तों। आपको ध्यान, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 कन्नड़ दिमाग महोत्सव का उद्घाटन किया है, न्यू दिल्ली में शुरू किया दोस्तों। आपको ध्यान, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 22 कन्नड़ दिमागा दोस्तों, ये इसका ध्यान रखना है। तो ये कहा नरेंद्र मोदी ने क्या है, 22 कन्नड़ दिमागा महोत्सव का उद्घाटन किया, न्यू दिल्ली में किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, हाल ही में किसने डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस का संभाला, तो RS रिन ने संभाला दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, तो किसने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस ये का संभाला दोस्तों, RS रिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का संभाला दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो RS रिन इसका आंसर बन जाए। तो हाल ही में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पारित किया, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, कोई जो एग्जाम होती है उसमें अगर पेपर लीक रोकने के लिए किस राज्य विधानसभा में विधेयक पारित किया है,
तो गुजरात ने कर दिया दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही गृह मंत्री ने कहा कोल जनजाति महाकुंभ संबोधित किया दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या दोस्तों, सतना हाल ही गृह मंत्री अमित शाह जो गृह मंत्री ने कहा कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये संबोधित किया तो कोल जनजाति के लिए तो यहाँ पे भील जनजाति, कोल जनजाति है, गोंड जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, भील जनजाति ज़्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में। दोस्तों यहाँ पे जो है उसने सतना जिले में किया है, जो अब आपको जनजाति जो कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है, गृह मंत्री ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है। हाल में मनमोहन साहब के रोबोटिक्स का उपयोग करने वाला कौन सा राज्य बना? केरल तिरुवनंतपुरम। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक्स नाम भी जाने रोबोट इसके वेंचर्स का उपयोग करने वाला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? केरल बन चुका। केरल के राजधानी में बता चुका हूँ तिरुवनंतपुरम। हाल ही में FATF के किस देश के सदस्य रद्द किए? रूस की राजधानी, यानी FATF ने किस देश के सदस्य रद्द कर दिए दोस्तों, आपको जाना है रूस की राजधानी कौन है? तो मास्को। कौन है दोस्तों? मास्को इसकी राजधानी दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत बड़े क्वेश्चन बता। हाल ही में किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड मिला दोस्तों? जम्मू कश्मीर को मिला है दोस्तों टूरिज्म अवार्ड, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है, तो जम्मू कश्मीर को मिला दोस्तों। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान। हाल ही में किस देश के संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 से प्रक्षेपण किया? चीन यानी ये दोस्तों इसका अम नाम आते हैं, अधिकतर चीन में किया जाता है, तो जिंगसिंग 26, ये 26 भी ध्यान रखना है। ने संचार उपग्रह दोस्तों क्या है? संचार उपग्रह का 26 प्रक्षेपण किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़े क्वेश्चन बस ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर हाल ही में किस देश ने $442 मिलियन के अडानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दी? हाल ही में किस देश ने $442 मिलियन के अडानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दी है? तो 442 ध्यान रखना, मिलियन डॉलर भी, तो एक विंड पावर अडानी विंड पावर प्लांट की मंजूरी दी है, तो किस देश ने दी है दोस्तों? तो वो दोस्तों आपको श्रीलंका, जिसकी राजधानी पहले राज्य जयवर्धन थी, फिर कोलंबो बनाई गई दोस्तों, पहले कोलंबो थी, राज्य जयवर्धन बनाई गई दोस्तों, आपको। तो $442 मिलियन के अडानी विंड पावर को दिए दोस्तों, ये आपको ध्यान है। कितने मिलियन डॉलर का ध्यान है? तो 442 आपको ध्यान रखना। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में इन्फोसिस के उद्यम क्लाउड ऑप्शन को बढ़ा देने के लिए किसके साथ? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया। क्या है? हाल ही में इन्फोसिस ने उद्यम क्लाउड ऑप्शन को बढ़ावा देने के लिए, किसको? उद्यम क्लाउड ऑप्शन को बढ़ावा देने के लिए किसका सहयोग किया? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया दोस्तों। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में बिल गेट्स ने कितने मिलियन डॉलर हेनकेन होल्डिंग हेनरी को हिस्सेदार दी? तो 902। कितने दोस्तों? 902। बिल गेट्स जो कि सबसे बड़े अमेरिका मतलब जो एक बहुत ये अमीर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बिल गेट्स ने कितने मिलियन डॉलर ने हेनकेन होल्डिंग एनवी में हिस्सेदारी खरीदी? बहुत बड़े क्वेश्चन बहुत बड़े ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इसका आंसर दोस्तों 902। बिल गेट्स ने, जो कंप्यूटर के महान ये है दोस्तों, इंसान है दोस्तों, कितने आदमी है दोस्तों, कितने मिलियन डॉलर में हेनकेन होल्डिंग एनवी में हिस्सेदारी खरीदी है? तो बिल गेट्स ने तो 902 में खरीद दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना किसके साथ? हेनकेन होल्डिंग एनवी में हिस्सेदारी खरीद ली है, ये भी ध्यान रखना। हेनकेन होल्डिंग एनवी एक कंपनी है, उससे इतने मिलियन डॉलर में खरीद लिया है बिल गेट्स ने दोस्तों, आपको ध्यान रखना। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। हाल में विश्व बैंक ने किस देश के $250 अरब की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? यूक्रेन ने की, और विश्व बैंक के बारे में बताया, जो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में स्थित है। किस देश को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता यूक्रेन को दी है? किसने? विश्व बैंक ने दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय एलोरा अजंता महोत्सव तो मध्य प्रदेश में ही शुरू किया, MPPS से काफी औरंगाबाद में किया दोस्तों, ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में किया है दोस्तों, आपको 3 दिवसीय, कितने दिवसीय? 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है दोस्तों, एलोरा औरंगाबाद में, और वहीं पर स्थित एलोरा और ये की गुफाएं है, अजंता गुफा दोस्तों, वहीं पर। हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो ये कोलकाता नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला 2023 कौन सा हो दोस्तों? 2023 का ध्यान रखना। पुस्तक मेला कहाँ तो शुरू हुआ दोस्तों? कहाँ? विश्व का दोस्तों ध्यान रखना, तो नई दिल्ली में शुरू हुआ दोस्तों, आपको ध्यान। क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन शामिल हुआ है दोस्तों? भारत। कौन सा? जो भारत बना दोस्तों, कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है दोस्तों? भारत हुआ है दोस्तों। बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने F4 एनर्जी प्लांट उद्घाटन किया, कहाँ क्या है? उत्तर तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। हाल ही किस लाइफ इंश्योरेंस अनमोल शेखावत लॉन्च किया है? आदिल व्यसन इंश्योरेंस ने किया, डबल से क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, आपको ध्यान। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का मनाई गई दोस्तों, डबल दूसरी बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 19 फरवरी को ये मनाई गई दोस्तों, आपको ध्यान। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय इंजीनियर और प्रोजेक्ट मेला का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया दोस्तों, दूसरी बार क्वेश्चन आगे जिसका रिवीजन हो हाल ही आधार समिति प्रश्न हल करने आधार यूनियन आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया आधार में दूसरी बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही में विश्व समुदाय के जीवन शिखर मंच मेजबानी कौन ने की? मणिपुर ने की दोस्तों, किसके लिए दोस्तों? वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए, तो इसका आंसर बन चुका दोस्तों, आपको। हाल ही में शाहबुद्दीन उल्लेख किस राष्ट्रपति बांग्लादेश के बने दोस्तों? वहाँ की जो प्रधानमंत्री दोस्तों शेख
हसीना दोस्तों मैं कई बार बता चुका दोस्तों, इसमें भी बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में रेलवे का गोल्डन डिस्क एसी टूरिज्म में शुरू किया दोस्तों, आपको ध्यान रख रहे हैं, तो इसका दिल्ली में किया। हाल ही में रेलवे ने कहा भारत गौरव एसी टूरिज्म ट्रेन शुरू किए दिल्ली में किए दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना। हाल ही में टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल के राज्य के टीएमटी टाटा मोटर बहुत से पहला मोबाइल त्रिपुरा में किया है दोस्तों। आपको कहाँ पे दोस्तों, टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल से किस राज्य के लिए पश्चिम बंगाल से हटाकर कहाँ कर टीएमटी बोर्ड्स का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट शुरू किया तो त्रिपुरा में कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। हाल ही में बालीपा नारायण का निधन हुआ, वो कौन थी, तो गायक दोस्तों पहले पढ़ चुके दोस्तों, दूसरी बार क्वेश्चन आ गया, बालीपा नारायण धारण का निधन हो गया, वो कौन थी, तो गायक ने एक सिंगर दोस्तों, आपको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में किसी प्रथम मतलब निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दिया, तो स्कॉटलैंड ने दिया, निकोला स्टर्जन ने ये दिया दोस्तों अपना इस्तीफा दे दिया दोस्तों, कहाँ के स्कॉटलैंड की ये थी दोस्तों, आपको ध्यान। हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग देने के भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन दिया दोस्तों, भारत और मिस्र अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को भारत और किस देश के समझौता ज्ञापन दिया, तो भारत कैबिनेट ने दोस्तों भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ ये के क्षेत्र में सहयोग भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन, तो दक्षिण अफ्रीका को भारत और दक्षिण अफ्रीका के जितने भी दिव्यांगता के क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाने के लिए दोस्तों इन्होंने हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन दिया दोस्तों, आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हाल ही में यूपीआई और रुपए के भी क्रेडिट कार्ड जाने वाला पहला निजी बैंक दोस्तों को तो वही बनाया दोस्तों, एचडीएफसी हाउसिंग निपॉन फाइनेंशियल जिसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो यूपीआई यूनिक पेमेंट इंटरफेस रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी बैंक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, पहले ही बता जो दूसरी बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय जल और कौन से बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्था आईआईटी रुड़की इंडियन इंस्टीट्यूट रुड़की दूसरी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। हाल ही में जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के स्वराज ट्रॉफी 2021 कौन सी 2021 दोस्तों 2022 जीती दोस्तों, तो कोल्लम ने जीती दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में पहली एसी यानी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई दोस्तों, बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ पर शुरू हुई दोस्तों, मुंबई में शुरू हुई है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही में किससे WPL 2.5 करोड़ रुपए उच्चतम बोली हासिल किए, स्मृति मंदाना के लिए हासिल किए। हाल ही में किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए उच्चतम बोली हासिल कर ली, स्मृति मंदाना क्रिकेटर खिलाड़ी है, उन्होंने कर ली दोस्तों, बहुत बड़ी क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में सऊदी अरब ने 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है, रायना बर्नावी ने को है दोस्तों, यानी हाल ही में सऊदी अरब से 2023 में, कब से दोस्तों 2023 से अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन बने, तो दोस्तों वो रायना बर्नावी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान करनी चाहिए दोस्तों, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है दोस्तों। हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आईसीए ने अपना नया अध्यक्ष किसने होता अनिकेत सुनील तलाटी को ये किया दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल 23वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ, कोलकाता में, कहाँ शुरू हुआ दोस्तों, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल शिफर्ड शो 23वां कौन सा दोस्तों 23वां संस्करण शुरू हुआ दोस्तों, कहाँ पे शुरू हुआ दोस्तों, आपको जानना 23वां ये कौन सा 23वां संस्करण शुरू हुआ दोस्तों, कहाँ पे हुआ दोस्तों, ये 23वां संस्करण शुरू हुआ दोस्तों, कहाँ हुआ संस्करण दोस्तों, तो ये हुआ दोस्तों कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुरू हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में हमने सारा लगभग 200, 250, 300 क्वेश्चन समथिंग कंप्लीट किए दोस्तों। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा वीडियो वैसे बड़ा हो चुका, लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे सारे क्वेश्चन दोस्तों। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कंप्लीट किया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, सारे हमने रीड किए, पढ़े, समझे और याद रखने की कोशिश करें दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, वीडियो दोस्तों पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर देना, धन्यवाद।